ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें बांडोक नाम का जंगल दिखाया जाता है जो कि जादुई है। फिर हम काफ़ी सारे एनिमल्स देखते हैं जो कि इस जंगल में आराम से रहते हैं, क्योंकि इस जंगल के पास जो विलेज है वहाँ के विलेजर्स इन सभी एनिमल्स की रक्षा करते हैं। लेकिन जब रात हुई तो दिखाया गया कि कुछ शिकारी यहाँ आ चुके हैं जो कि एक ग्वार पर नॉनस्टॉप फायरिंग करने लगे और फिर उसे जान से मार देते हैं। फायरिंग की आवाज़ सुनकर कबीले के सरदार का बेटा, जिसका नाम है नॉन था, वो उठ जाता है और परेशान होने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। सीन कट हुआ और अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहां कबीले के कुछ लोग जमा हैं एंड ग्वार की बॉडी को दफना चुके हैं, क्योंकि शिकारी प्रॉफिट कमाने के लिए ग्वार का सिर्फ हेड अपने साथ ले गए थे। एंड ऐसा वो लोग कई बार कर चुके हैं। मना करने के बावजूद भी ना ही पुलिस इनका साथ देती है ना ही यहाँ के चीफ। इसलिए नॉन्था खुद उन शिकारियों को मारने जा रहा था, लेकिन एक ओल्ड मैन उसे रोक देते हैं और बोले कि हम रस्म करके टाइगर किंग की सॉल को बुलाएंगे, क्योंकि अब सिर्फ वही हमें इंसाफ दिलाएंगे और हमारे जंगल के जानवर जो कि हमारा परिवार है उनकी रक्षा करेंगे। सीन कट होता है। फिर हमें एक वैन दिखाई जाती है जिसके अंदर एक फीमेल टीचर है जो कि बांडोक विलेज जा रही है। ड्राइवर उस टीचर से पूछने लगा कि आप विलेज में जॉब करने क्यों आई हो, जबकि शहर में आपके पास अच्छी खासी टीचर की जॉब थी। तो वो टीचर कहती है इसलिए क्योंकि शहर के बच्चों के पास सब फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन विलेज के बच्चों को अच्छी नॉलेज नहीं मिल पाती। इसलिए मैं विलेज के बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करना चाहती हूँ कि तभी वैन का टायर पंचर हो गया, जो चेक करके ड्राइवर इस बारे में फीमेल टीचर को बताने लगा। और फिर अब हम उस टीचर को देखते हैं जिसका नाम है परी चार्ट, बट वी कॉल हर परी। ड्राइवर बताता है कि कार को रिपेयर करने के लिए वापस ले जाना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल मैं इसे यहीं छोड़कर घर जा रहा हूँ, तुम भी हमारे साथ चलो। फिर मैं सुबह में कार ठीक कराकर तुम्हें बांडोक विलेज छोड़ दूंगा। लेकिन परी मना कर देती है क्योंकि उसे आज ही किसी रीज़न की वजह से जाना था। ड्राइवर समझाता भी है कि यहाँ कभी कभी एक टाइगर घूमता है, इसलिए आपका यहाँ रुकना सेफ नहीं, आप हमारे साथ हमारे घर चलो जो कि पास में ही है। बट वो बोली कि नहीं, मैं जल्दी जल्दी चलकर टाइम से विलेज पहुंच जाऊंगी, क्योंकि अब रास्ता ज़्यादा दूर नहीं। फिर अब दिखाया गया कि परी अकेले ही यहाँ से जा रही होती है, लेकिन काफ़ी आगे आकर उसे रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग लगने लगा था। कि तभी सीन कट हुआ और अब हम देखते हैं कि कैसे गांव वालों ने टाइगर को बुलाने की सेरेमनी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ हमें एक और फीमेल कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम है कालोंग, जो कि बचपन से नॉन्था के साथ रही है। फिर अब हम वापस से परी को देखते हैं जो कि अपने बैग से टॉर्च निकाल रही थी, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था। लेकिन तभी नोटिस करने लगी कि आखिर ये रेड रेड चीज़ क्या है जो कि धीरे धीरे सब जगह फैल रही है, आखिर ये किस तरह की पावर है। तो वहीं अब हम एक डॉक्टर का घर देखते हैं जहां एक पेशेंट को चेक करा जा रहा था। डॉक्टर ने पेशेंट को बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और जब वो डॉक्टर मेडिसिन लिखने लगा कि तभी डॉक्टर को कुछ फील हुआ। एक्चुअली यही हमारे इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है सामा। सामा के साथ एक सीनियर नर्स रहती हैं जो कि बाहर का नज़ारा देखकर समझ गई कि टाइगर किंग की सॉल को बुलाया जा रहा है, जो कि और किसी के अंदर नहीं बल्कि सामा के अंदर आती है। तो वहीं ये बात उन दोनों पेशेंट को भी पता चल चुकी थी कि टाइगर किंग की सोल को बुलाया जा रहा है, इसलिए वो बिना मेडिसिन लिए यहाँ से भाग गए। नर्स मो इन दोनों के पीछे पीछे गई भी कि कम से कम अपनी दवाई तो लेते जाओ। फिर जब बाहर का नज़ारा देखती हैं कि कैसे वो रेड एनर्जी पूरे आसमान में फैल चुकी है, इसलिए वो जल्दी से सामा के पास उसको देखने आती हैं। लेकिन तब तक सामा यहाँ से जा चुका था। अब हमें जंगल में उन्हीं शिकारियों को दिखाया जाता है जो कि मना करने के बावजूद भी बार बार जंगल के जानवरों को मारते रहते हैं। तो वहीं परी जो कि रास्ता भूल चुकी है कि तभी अचानक उसका बैग नीचे गिरने लगा, जिसे उठाने के लिए वो जब जैसी जंगल के और अंदर चली गई तो तब यहाँ आकर उसे टाइगर की भयानक आवाज़ सुनाई देती है। वो हंटर्स को भी देख लेती है जो कि टाइगर को जान से मारने की बात कर रहे हैं। और फिर अब हम सामा को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा डेंजरस टाइगर बन चुका था, क्योंकि उसके अंदर टाइगर किंग की सोल आ चुकी है। परी यहाँ से जा ही रही थी कि तभी उसके पीछे से सामा बाहर आने लगा। परी आवाज़ सुनकर सदमे में वहीं खड़ी रह गई और फिर अब जैसी पीछे मुड़ ही रही थी कि तभी एक हंटर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जहां एक बुलेट परी के पैर को छूकर निकल गई। टाइगर किंग पहले उस आदमी पर अटैक करता है, फिर दूसरे वाले आदमी को काफी बेरहमी से मारने लगा। परी शॉक होती है इस नज़ारे को देखकर। फिर जब तीसरा हंटर बाहर आया
तो तब सामा उसे भी काफी बुरी तरह जान से मार देता है। परी अपने कान बंद कर लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगी, यानी कि काफी बुरी तरह डर चुकी थी, रो भी रही थी क्योंकि ब्लड उसकी बॉडी पर भी आ रहा था। सामा उस आदमी को जान से मारने के बाद धीरे धीरे परी के पास आता है और वो ध्यान से परी को देख रहा होता है। लेकिन जब जैसी डरी हुई परी ने सामा को देखा, जो कि ऑफ कोर्स काफी ज्यादा डेंजरस दिख रहा था, तो तब उसे देखकर परी के होश उड़ गए एंड वो डायरेक्ट वहीं पर बेहोश हो गई। बाय द वे गाइस, आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई तो आप क्या करोगे? परी की तरह बेहोश हो जाओगे या भागने का ट्राई करोगे? नॉन्था भी यहाँ आ गया, जिसको देखकर सामा कुछ नहीं करता क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों एक ही टीम के हैं। लेकिन बस काफी देर तक एक दूसरे को घूरते गए क्योंकि दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। फिर तभी सीन कट होता है और अब हमें परी को सामा के घर में दिखाया जाता है, जहां परी की सिचुएशन ठीक नहीं। सामा परी के पास आया एंड एक बार फिर परी को ध्यान से देखने लगा। उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि उसकी वजह से परी कितना ज्यादा डर चुकी है, इतना ज्यादा कि उसे तेज फीवर भी हो चुका है, ऊपर से उसके पैर पर भी चोट आई है। इसलिए वो परी के पैर का ट्रीटमेंट करने लगता है कि तभी अचानक उसकी आईज गोल्डन होने लगी एंड वो परी के पास इस तरह से आ रहा था कि जैसे परी को भी जान से मार सकता है। लेकिन जैसे तैसे उसने खुद पर कंट्रोल करा और वो तभी यहाँ से चला गया और दूसरे रूम में आकर अपने हाथ में लगी बुलेट को बाहर निकालने लगता है। बुलेट बाहर निकल जाती है। फिर दिखाया जाता है कि सामा को इससे पहले भी कई सारी बुलेट्स लग चुकी हैं, जिन्हें वो निकाल देता है। अब हम ली एंड सा नाम के दो लड़कों को देखते हैं, जो कि डरते डरते यहाँ आ रहे हैं। सामा उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों इस लड़की का सामान लेकर आए हो? तो वो दोनों पहले तो डर गए सामा को देखकर, क्योंकि इन दोनों को भी पता है कि टाइगर किंग और कोई नहीं बल्कि सामा है। फिर बताने लगे कि हाँ, हम उसी लड़की का सामान लाए हैं, क्या वो ठीक है? सामा बताता है कि हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। फिर हंटर्स की बॉडी के बारे में पूछने लगा। उन दोनों ने बताया कि बॉडीज को हमने हमेशा की तरह उसी जगह पर छोड़ दिया है। शायद अब फिर दोबारा कोई हंटर यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अब सभी टाइगर किंग से डरेंगे। सामा बताता है कि मैं बहुत सालों से लोगों को डरा रहा हूँ, उन्हें जान से मारता भी हूँ, लेकिन वो तभी यहाँ शिकार करने आते हैं। तो तब वो दोनों कहने लगे कि हाँ, पैसों की वजह से आते हैं, क्योंकि पैसा बहुत पावरफुल होता है ना, इसलिए ये सभी अपने प्रॉफिट की वजह से ये सब करते हैं। तो ये सुनकर सामा जब जैसे गुस्से से बोला कि क्या पैसा टाइगर किंग से भी ज्यादा पावरफुल है, तो तब ये दोनों बुरी तरह डरने लगे कि इसे गुस्सा मत दिलाओ वरना अगला शिकार हमारा ही होगा, इसलिए तभी यहाँ से भाग गए। अब हम देखते हैं कि सामा को परी की आईडी देखकर पता चल चुका है कि वो एक टीचर है जिसका नाम है परी। तो वही परी जो कि सो रही थी कि तभी एक बार फिर वो टाइगर टाइगर चिल्लाने लगी, जिसके पास सामा आया उसको चेक करने। तो तब वो सामा को ही पकड़कर काफी बुरी तरह डरने लगती है। एक्चुअली परी को उस रात का गहरा सदमा पहुंच चुका है, इसलिए वो सही से होश में नहीं है और फिर तभी फिर से बेहोश हो गई। तो तब सामा को परी के लिए और ज्यादा बुरा फील होने लगा कि कैसे इस लड़की की इतनी बुरी हालत मेरी वजह से हुई है। तो वही हम नॉन्था को देखते हैं, जो कि एक इंजर्ड एनिमल को कहीं भिजवा रहा है। यहाँ उसके साथ कालोंग भी थी, इसलिए नॉन्था से पूछने लगी कि तुम उस रात टाइगर किंग के पास क्यों गए थे जब वो उन हंटर्स को मार रहा था? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइगर किंग गुस्से में तुम्हें भी मार सकता है। तो तब नॉन्था चिल्लाने लगा और बोला कि मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि जो काम वो आउटसाइडर कर रहा है वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि कबीले के सरदार का बेटा मैं हूँ, ना कि वो जिसके अंदर टाइगर किंग की सोल आती है। फिर अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जब नॉन्था 16 साल का हुआ था, तो तब सेरेमनी के थ्रू ये अनाउंस कर दिया गया था कि अब नॉन्था के फादर के बाद नॉन्था के अंदर टाइगर किंग की सोल को बुलाया जाएगा, क्योंकि सालों से ऐसा ही होता आ रहा है कि टाइगर किंग की सोल इन्हीं की फैमिली मेंबर्स में आती है। पर जब नॉन्था 20 साल का हुआ और आज फाइनली टाइगर किंग की सोल को नॉन्था की बॉडी के अंदर आना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, बल्कि टाइगर की आवाज जंगल से आने लगी थी। ओल्ड मैन बोले कि ये बात बहुत ही अजीब है कि टाइगर किंग की सोल किसी और के अंदर आ चुकी है, जबकि तुम्हारे फादर की डेथ के बाद उस सोल को तुम्हारे अंदर आना चाहिए था। इसलिए ये सभी तभी जंगल में आते हैं देखने के लिए कि आखिर वो सोल किसके अंदर आई है। और फिर जब जैसी नॉन्था यहाँ देखता है कि टाइगर किंग की सोल ने उसे छोड़कर एक आउटसाइडर की बॉडी को चूज करा है, तो तब उसका दिल बुरी तरह टूट गया था। और यही सब बातें वो प्रेजेंट में कालोंग को बताकर परेशान हो रहा है और फिर तभी गुस्से में चला गया। तो तब कालोंग नॉन्था के लिए परेशान होने लगी। अब नेक्स्ट सीन में हम विलेज लीडर यानी चीफ को देखते हैं, जो कि उन बॉडीज को देखने आए हैं जिन्हें टाइगर किंग ने मारा था।
चीफ हैरान होते हैं कि कैसे सभी को मारा गया है, तो वहीं दो आदमी कहने लगे कि हम जंगल के जानवरों को मारते हैं ना, इसलिए टाइगर किंग ने ऐसा करा है। तो तब चीफ उन दोनों से हल्के बात करने के लिए कहने लगे, क्योंकि अगर गांव वालों को प्रूफ मिल गया कि वो हंटर्स को यहाँ भेजते हैं प्रॉफिट के लिए, जबकि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है, तो फिर अच्छा नहीं होगा। कि तभी इनको पता चला कि एक आदमी जिंदा है, जिसे ये सभी देखने लगे। ली एंड साई ये दोनों भी पूरे नज़ारे को छुपकर देख रहे होते हैं कि कैसे एक आदमी मरा नहीं था, जिसे ये अब अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और बाकी के दो आदमी की बॉडी को चीफ ने जलाने का ऑर्डर दे दिया है। नेक्स्ट सीन में हम परी को देखते हैं, जो कि फाइनली उठ चुकी है और हैरान है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। देखने में तो ये एक डॉक्टर का घर लग रहा है। तो तब सामा बोला कि हाँ, ये डॉक्टर का ही घर है। परी हैरान रह गई सामा को देखकर, फिर पूछने लगी कि भला तुम कौन हो। तो तब वो बताता है कि मैं ही इस घर का ऑनर हूँ, मेरा नाम सामा है और मैं एक डॉक्टर हूँ। परी पूछने लगी कि वैसे मुझे यहाँ लाया कौन। तो तब सामा बताता है कि था एक पर्सन जो तुमको यहाँ लाया था। फिर तभी परी को उठा लेता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा पैर ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारा ज्यादा देर तक खड़े होना ठीक नहीं है। जबकि परी कह भी रही होती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे टच कर सकते हो। सामा परी का लेग चेक करने वाला था, लेकिन वो उसे लेग देखने तक नहीं दे रही होती है। सामा बोला भी कि अरे मैंने ही इस पे बैंडेज करी थी, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन वो तब भी मान नहीं रही होती है। लेकिन फिर फाइनली उसने लेग देखने दिया। सामा भी दिखाता है कि देखो कितने अच्छे से मैंने सब करा है। तो तब परी को रात के सीन्स याद आने लगे कि कैसे कैसे एक बहुत बड़ा टाइगर आ गया था, जिसने उन लोगों को जान से मार दिया था, और जब मैंने उसके भयानक फेस को देखा था तो मैं सदमे में जाकर बेहोश हो गई थी। इसलिए यही सब बातें एक ही सांस में सामा को बताने लगती है कि वो टाइगर बहुत ही बुरा था, जिसने बेरहमी से उन लोगों को मारा। तो तब सामा को भी गुस्सा आ जाता है खुद की इतनी बुराई सुनकर, इसलिए कहने लगा कि टाइगर किंग कभी बेगुनाह लोगों को नहीं मारता है, जरूर पहले उन हंटर्स ने ही कुछ करा होगा। परी शांत हो गई, फिर बोली लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे, पर वो टाइगर सच में बहुत ही बड़ा था। मैंने आज से पहले कभी इतना बड़ा टाइगर नहीं देखा। सामा बोला कि अच्छा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे रोज टाइगर्स को देखती हो। तो तब परी बताने लगी कि अरे मैंने जू में टाइगर्स देखे हैं, लेकिन कोई भी इतने बड़े नहीं होते जितना कि वो था, एकदम अलग, बहुत ही ज्यादा पावरफुल और डेंजरस। सामा कोई जवाब नहीं देता, बस मजे से परी की बातों को सुन रहा होता है कि तभी मिस मू यहाँ आ गई, जिन्हें देखकर दोनों शांत हो गए। परी मिस मू को अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन मिस मू एटीट्यूड दिखाते हुए और मुंह बनाते हुए यहाँ से चली गई, क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं करती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम सामा को अकेले खड़े हुए देखते हैं, जो कि कुछ सोच रहा है। मिस मू आई एंड सामा से बोली कि सोने से पहले कुछ खा लो, और फिर परी के बारे में कहने लगी कि वैसे अब वो ठीक है, हमें उसे यहाँ से भेज देना चाहिए। लेकिन सामा मना कर देता है, ये बताकर कि उसका घाव सही से ठीक नहीं हुआ है, इन्फेक्शन फैल सकता है, इसलिए कुछ दिन यहीं रहने दो जब तक कि वो अच्छे से ठीक नहीं हो जाती। मिस मू बोली लेकिन आप भी जानते हो कि उसके ज्यादा टाइम यहाँ रहने से उसे खतरा हो सकता है। तो तब सामा गुस्से से पूछने लगा कि किससे खतरा हो सकता है। एक्चुअली उसे गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो कोई मॉन्स्टर थोड़ी है जो सब लोग उससे डरते हैं। लेकिन अब क्योंकि मिस मू को वो अपनी मदर की तरह मानता है, इसलिए गुस्से को शांत कर लेता है। जबकि मिस मू भी ठीक बात कह रही थी, क्योंकि सामा की कंडीशन कभी कभी वाइल्ड हो जाती है। मिस मू सामा से रेस्ट करने का बोलती हैं, फिर यहाँ से चली गई। तो तब वो एक पुरानी फोटो देखने लगा, जिसके अंदर उसके पेरेंट्स हैं, कुछ गांव वाले भी थे और नॉन्था के फादर भी थे। जिस फोटो को देखकर वो काफी उदास होकर कहने लगा कि मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों बन चुका हूँ, जबकि मैं ऐसे जीना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी और सबकी तरह चैन से अपनी जिंदगी जीऊँ, जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। मुझे अपनी पावर्स को सबसे छुपा कर रखना होता है, सभी लोगों से दूर रहना होता है उनकी सेफ्टी के लिए। समझ नहीं आता कि ये एक कर्ज है या फिर कुछ और, जिसने मुझे बहुत ही अकेला कर दिया है। और बस फिर ऐसे ही उदास बैठा रहा। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि जब मिस मू परी के पास आई तो हैरान रह गई, क्योंकि परी को काफी तेज फीवर हो रहा था। इसलिए सामा को बुलाती हैं, जो कि परी को चेक करने लगता है और उसके इंजेक्शन भी इंजेक्ट करता है। मिस मू एक बार फिर कहती हैं कि हमें इस लड़की के दोस्तों या घर वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन सामा मना कर देता है, क्योंकि फिर टाइगर किंग वाली बात सब जगह फैलने लगेगी। कि तभी यहाँ एक टीचर आए, जो कि काफी परेशान है एंड सामा से साथ में चलने का कहते हैं। एक्चुअली जिस एनिमल को नॉन्था उस रात बचा रहा था और चीफ से छुपाकर स्कूल में ले आया था, ताकि उस एनिमल का ध्यान रख सके, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सामा इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है और बोला कि और भी इंजेक्शंस टाइम टू टाइम लगेंगे, जो मैं लगाने आता रहूंगा। नॉन्था मना करने लगा कि नहीं, हम इंजेक्शंस दे दो, हम खुद लगा दिया करेंगे। तो तब सामा मना कर देता है, ये बोल करके
मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन एक डॉक्टर नहीं बन सकते हो, इसलिए मुझे मेरा काम करने दो। क्या तभी इन तीनों को पता चला कि चीफ की कार आई है और अब चीफ को पता नहीं चल जाए कि उन्होंने यहाँ एनिमल को छुपा रखा है। एक्चुअली माना इस गांव के लोग एनिमल्स का भला चाहते हैं, लेकिन इनके पास जंगल का कंट्रोल नहीं है, बल्कि चीफ के पास है, जो कि इन्हें विदाउट परमिशन कुछ भी नहीं करने देता है। तो वहीं चीफ अपनी बेटी के साथ होते हैं, जो कि वो भी अपने फादर की तरह बुरी इंसान है, प्रॉफिट कमाना जानती है, भले ही किसी के भी साथ कुछ गलत क्यों नहीं करना पड़े। जब ये दोनों स्कूल के अंदर जाने लगे तो बाहर ही टीचर्स मिल जाती हैं, जो कि आराम से बात कर रही थी, लेकिन चीफ की बेटी बार बार उन टीचर्स को नीचा दिखाती है कि तुम सब यूजलेस हो, तुम्हारी सैलरी भी कम है और ये स्कूल भी बेकार है। तो तब टीचर्स को काफी गुस्सा तो आया, लेकिन फिर उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करा और फिर अब चीफ की बेटी चीफ को साइड में लाकर कहने लगी कि डैडी ये स्कूल अच्छी लोकेशन पर है, इसलिए मैं यहाँ एक रिजॉर्ट बनाना चाहती हूँ, अब स्कूल को बंद करवा दो। तो तब चीफ बोले कि हाँ मैं बहुत जल्द ऐसा ही करूँगा, क्योंकि जब कोई बच्चा यहाँ पढ़ने आएगा ही नहीं तो फिर ये जगह बंद ही होगी। अब हमें दिखाया गया है कि चीफ उसी जगह आ रहे होते हैं जहाँ एनिमल को छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि चीफ को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जैसे यहाँ पर कोई एनिमल हो, लेकिन तभी ये लोग बाहर आकर उन्हें रोक लेते हैं। चीफ बोले कि वाइल्ड लाइफ को सेफ रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग छुपकर कुछ नहीं करोगे। फिर तभी बातों बातों में इनकी लड़ाई होने लगी, क्योंकि चीफ टाइगर किंग को बुरा बुरा कह रहे होते हैं कि उसे तो एक दिन जरूर जान से मारूंगा और फिर उसके खून से इस विलेज की क्लीनिंग कराऊंगा। तो तब सामा को तो गुस्सा आया ही, क्योंकि चीफ को क्या पता कि वो जिसके सामने ये सब बोल रहे हैं वो उनके सामने ही खड़ा है। तो वही नॉन्था को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पहले टाइगर किंग की सोल उसके फादर में हुआ करती थी, लेकिन फिर जैसे तैसे लड़ाई को रोका गया। अब जब सामा यहाँ से जा रहा था तो उससे नॉन्था लड़ने लगा कि मुझे टाइगर किंग की सोल वापस करो, इसका हकदार मैं हूँ, लेकिन तुमने मुझसे ये चुरा ली है। तो तब सामा भी कहता है कि हाँ तो ले लो, मैं खुद इस पावर से बहुत परेशान हूँ, मैं खुद ऐसे जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे भी आज़ादी चाहिए। तो तब नॉन्था सामा को मारने वाला था, लेकिन उससे पहले सामा उसे मार देता है और फिर तभी वो गुस्से में यहाँ से चला गया, क्योंकि ये दोनों जब भी मिलते हैं हमेशा लड़ते ही हैं। घर आकर सामा ने ये सब बातें मिसमू से डिस्कस करी कि मैं नॉन्था की फीलिंग समझता हूँ कि वो कैसे परेशान है, क्योंकि जो पावर उसके पास होनी चाहिए थी वो मेरे पास है। तो तब मिसमो कहती हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उस रात वो सब कुछ अचानक ही हो गया था। सीन पास्ट में आया, जहां हमें नॉन्था के फादर दिखाए जाते हैं, जो कि बुरी तरह इंजर्ड हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक शमन ने ब्लैक मैजिक से अटैक करा था। सामा के पेरेंट्स कहने लगते हैं कि ये बात काफी अजीब है कि टाइगर किंग आज खुद से अपने जख्मों को हील नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमेशा वो खुद से अपने जख्मों को ठीक कर लेते थे। मिसमो नॉन्था के फादर के पास थी, जिनसे वो बोले कि इस खंजर को तबाह करवा दो, इस पर ब्लैक मैजिक हुआ है। मिसमो वो खंजर सीनियर विलेजर को दिखाने लगी, जिसे छूते ही वो सब देख लेते हैं कि कैसे कैसे एक शमन ने इस पर मंत्र पढ़ रखे हैं और फिर टाइगर किंग पर पीछे से अटैक कर दिया था। सीनियर विलेजर उस खंजर को बाहर जंगल में ले आते हैं और फिर अपने मंत्र पढ़ने शुरू करते हैं, यानी कि वो ब्लैक मैजिक को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ सामा, जो कि छोटा था, वो शोर सुनकर अपने रूम से बाहर आ जाता है और स्टेट्स पर बैठकर नॉन्था के फादर को देखने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है एंड उनको पता है कि वो जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए उन्होंने सामा को अपने पास बुलाया। सामा आ रहा था, लेकिन तभी पेरेंट्स आ गए, जो कि बोले कि खून तो रुक ही नहीं रहा है, इसलिए दोनों साथ में कोई चीज़ लेने यहाँ से चले गए। तो तब नॉन्था के फादर फिर से सामा को अपने पास बुलाते हैं। सामा आया और नॉन्था के फादर के जख्म पर हाथ रख लेता है ब्लड को रोकने के लिए। तो तब वो बोले कि तुम्हारा दिल बहुत ही मजबूत है, यानी तुम्हारे अंदर वो खूबी है जो टाइगर किंग की सोल को हैंडल कर सके, इसलिए उन्होंने तभी मरने से पहले अपनी पावर्स को सामा को दे दिया था, क्योंकि उस टाइम उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, यानी कि नॉन्था इस दुनिया में आया नहीं था। तो कुछ इस तरह से नॉन्था के फादर की पावर्स नॉन्था की जगह सामा को मिल गई थी, क्योंकि अगर वो बिना पावर्स दिए मर जाते तो टाइगर किंग की सोल हमेशा के लिए मिट जाती, लेकिन अब वो सामा के अंदर है और यही सब बातें ये दोनों प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे होते हैं। मिसमो बोले कि आप नॉन्था की बातों को माइंड मत करा करो, मेरी नज़र में आप ही सबसे बेस्ट पर्सन हो इस शक्ति को हैंडल करने के लिए। फिर बताती हैं कि मैं मार्केट जा रही हूँ और फिर तभी यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ परी फाइनली उठ चुकी थी, लेकिन लेग में उसके अभी भी काफ़ी तकलीफ थी, इसलिए उससे बेड से उतरा नहीं जा रहा था। साथ ही ग्लास भी टूट जाता है, जिसके कांच को वो उठा पाती कि तभी ये शोर सामा ने भी सुन लिया और फिर वो तभी परी की फिक्र में फुल स्पीड से परी के पास आ जाता है। परी के होश उड़ जाते हैं कि आखिर आप इतनी स्पीड से मेरे पास कैसे आ गए, और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।
सो अभी तक हमने देखा कि सामा जब जैसी फुल स्पीड से परी के पास आया तो तब परी शॉक रह गई कि आखिर आप इतनी स्पीड से मेरे पास आ कैसे सकते हो। तो तब सामा कहता है कि मैं नॉर्मल स्पीड से ही आया हूँ, तुम्हें फीवर है ना और मेडिसिन का असर भी, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। परी बोली कि अच्छा ऐसा है। फिर सामा से कहने लगी कि मिस मू को बुला दो, मुझे बाथ लेने जाना है क्योंकि मैं काफी लेजी फील कर रही हूँ। सामा ने बताया कि वो तो बाहर मार्केट गई हुई हैं, कोई नहीं मैं तुमको बाथरूम तक छोड़ देता हूँ। और फिर परी को अपने साथ बाथरूम तक ले आया और जब फुल स्पीड से यहाँ से चला गया तो तब परी कुछ पूछने वाली थी, इसलिए हैरान हुई कि ये 1 सेकंड में कैसे गायब हो सकते हैं। वो बाथ लेना स्टार्ट करती है एंड सामा बस बाहर वेट कर रहा था। सामा थोड़ा खुश भी नजर आ रहा होता है क्योंकि वो इस घर में अकेला रहता था, पर जब से परी आई है उसका मन लगने लगा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो परी को लाइक करने लगा है। तो वहीं मार्केट में हम मिस मो को देखते हैं जिनसे कालोंग आकर मिली और पूछने लगी कि क्या आप ये कॉर्न डॉक्टर सामा के लिए ले रही हो? उनके लिए सूप बनाने के लिए? रहने दो, मैं अपने हाथों से डॉक्टर सामा के लिए कॉर्न सूप बनाकर लाऊंगी। तो तब मिस मो ने बताया कि मैं ये सब डॉक्टर सामा के लिए नहीं बल्कि एक फीमेल पेशेंट है उसके लिए ले रही हूँ। कालोंग पूछने लगी कि कौन फीमेल पेशेंट और क्या वो डॉक्टर सामा के घर में रुकी हुई है? तो तब मिस मू ने बताया कि हाँ वो वही है जिसे रेड मून की रात नॉन्था जंगल से क्लिनिक लाया था। वैसे तो वो ठीक है लेकिन डॉक्टर सामा ने कहा है कि जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती उनके घर से नहीं जाएगी। तो तब कालोंग परेशान होने लगी क्योंकि वो सामा को पसंद करती है, इसलिए डर रही है कि कहीं सामा उस नई लड़की को पसंद नहीं करने लगे। अब हम परी को देखते हैं जो कि बात ले चुकी थी एंड पहले सोचती भी है कि क्या मैं डॉक्टर सामा को आवाज़ दूं, लेकिन फिर बोली कि नहीं मैं खुद से उतर जाती हूँ। लेकिन जब यहाँ से गिरने ही वाली थी कि तभी सामा यहाँ आकर उसे बचा लेता है। परी एक बार फिर शॉक हुई कि आप इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गए। तो तब सामा बोला कि नहीं मैं नॉर्मल स्पीड से आया हूँ, तुम्हें नॉर्मल स्पीड फास्ट लगी होगी। और फिर परी की हेल्प कराता है यहाँ से बाहर ले जाने में। अब हम रात का सीन देखते हैं कि कैसे परी घर में वॉक कर रही है। फिर जब सामा दिखा तो बताने लगी कि मुझे नींद नहीं आ रही और फिर सामा को थैंक्स करने लगी कि आपने मेरे लेग का अच्छे से ट्रीटमेंट करा है। सामा कहता है इट्स ओके। तो तब वो अपने सामान के बारे में पूछने लगी। सामा ने बताया कि वो मिस मू के पास है। फिर तभी परी से पूछता है कि वैसे तुम यहाँ विलेज में जॉब करने क्यों आई हो जबकि शहर में तुम्हारे पास अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो तब परी वही सब बातें बोलती है कि इसलिए क्योंकि मैं गाँव के लोगों का भला चाहती हूँ और देखो आप भी मेरी ही तरह हो तभी तो यहाँ हो, वरना शहर में आपके पास भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो तब सामा चुप बैठा रहा क्योंकि अब वो क्या ही बताए कि वो क्यों यहाँ से नहीं जा सकता। एक्चुअली सामा जब तक शहर से स्टडी कर रहा था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब वो डॉक्टर बन गया तो तब टाइगर किंग की सोल उसके अंदर आ गई और बस तभी से वो यहाँ पर रह रहा है। मतलब वैसे तो ये घर उसके पेरेंट्स का ही है, बाकी टाइगर किंग की सोल उसकी बॉडी में 5-6 साल से आ रही है। परी फिर से सामा को सब चीज़ों के लिए थैंक्स करती है और जब चली गई तो तब सामा स्माइल कर रहा था क्योंकि धीरे धीरे उसे परी काफ़ी पसंद आ रही है। अब नेक्स्ट डे हम चीफ के घर का सीन देखते हैं जब वो अपनी बेटी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी उन्हें बताया गया कि वो पर्सन आ चुका है जिसका आपको काफी टाइम से इंतजार था। और फिर दिखाया गया कि वो एक शमन है, यानी वही जिन्होंने ब्लैक मैजिक की हेल्प से नॉन्था के फादर को मारा था। दोनों बातें करने लगे एंड चीफ राइफल्स दिखा रहे हैं कि मैंने अपने हंटर्स को ये दी थी टाइगर किंग को मारने के लिए, पर वो तब भी नहीं मरा। तो तब शमन बोले कि टाइगर किंग ऐसे नहीं मरता, उसे कैसे मारना है ये बात सिर्फ मुझे पता है। चीफ कहने लगे कि हाँ मैं जानता हूँ, पहले वाले टाइगर किंग को भी आपने ही मारा था, इसलिए मुझे काफी टाइम से आपकी तलाश थी। वैसे तो मुझे लगा था कि अब टाइगर किंग वापस नहीं आएगा, लेकिन 5-6 साल से मुझे इस टाइगर किंग ने परेशान कर रखा है। अगर आप उसे हमेशा के लिए खत्म कर दोगे तो मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा, पर अगर आप ये नहीं कर पाए तो मैं इस काम के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। तो तब शमन गुस्सा करने लगते हैं कि नहीं, वो टाइगर मेरे हाथों से ही मरेगा क्योंकि उससे मेरी दुश्मनी है, यानी उसने मेरे इकलौते बेटे की जान ली थी, इसलिए उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी। और फिर जब यहाँ से जाने लगे तो जाने से पहले चीफ को याद दिलाते हैं कि वैसे एक राइफल गायब है क्योंकि जंगल में 3 हंटर्स गए थे, 2 मर चुके हैं, 1 जिंदा है, पर तब भी राइफल सिर्फ 2 हैं, इसलिए तीसरी को ढूंढ लो। तो तब चीफ परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने ये बात नोटिस ही नहीं करी थी, इसलिए अपने आदमी से कहते हैं कि जल्द से जल्द तीसरी राइफल ढूंढ के लाओ क्योंकि उसका लाइसेंस मेरे नाम पर है। अब नेक्स्ट सीन में हम कालोंग को देखते हैं जो कि वेजिटेबल्स देने के बहाने से परी को देखने आई है कि आखिर वो फीमेल पेशेंट कौन है। और फिर यहाँ जब जैसे उसने परी को देखा तो तब वो बुरी तरह शॉक रह गई एंड डायरेक्ट नॉन्था के पास आकर उसे मारने लगती है कि तुम एक सुंदर लड़की को मेरे सामा के घर में छोड़कर कैसे आ सकते हो।
नोनथा बोला कि अरे तो इसमें मेरी क्या गलती, वो लड़की इंजर्ड थी इसलिए मैं उसको वहाँ छोड़कर आया। कालोंग कहती है कि अगर उसे डॉक्टर सामा का सीक्रेट पता चल गया तो यानी तुम्हें ऐसा नहीं करना था। तो तब नोनथा कहता है कि तुम जेलस हो रही हो ना। तो तब वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं जेलस हो रही हूँ क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है। तुम आखिर ऐसे कैसे सुंदर लड़की को अकेले लड़के के घर में छोड़कर आ सकते हो। नोनथा पूछता है कि वैसे क्या अब वो लड़की ठीक है। तो तब कालोंग बताने लगी कि वैसे तो दिखने में ठीक लग रही थी पर बस सो रही थी, पता नहीं कितना सोती है। और फिर जब जैसी पीछे मुड़ी तो पता चला कि नोनथा यहाँ से जा चुका था परी को देखने के लिए। अब हम परी को देखते हैं जो कि ताज़ी हवा लेने बाहर आई है और जब रिलैक्स कर रही थी तो तब नोनथा उसे छुपकर देख रहा होता है। एंड अब नोनथा को भी परी अच्छी लगने लगी है इसलिए परी के सामने आया और पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, मतलब तुम्हारा पैर कैसा है। तो तब परी हैरान हुई कि भला तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मेरे पैर पर चोट है। तो तब नोनथा ने बताया कि मैं वही पर्सन हूँ जो आपको उस रात यहाँ क्लिनिक लाया था। परी खुश हुई कि अच्छा तो वो पर्सन आप हो। फिर नोनथा को थैंक्स करने लगी कि अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, थैंक यू सो मच। लेकिन आप इतनी रात में जंगल में क्या कर रहे थे, क्या आप उन हंटर्स के साथ थे, लेकिन दिखने में तो हंटर जैसे नहीं लग रहे हो। तो तब नोनथा बताता है कि नहीं मैं हंटर नहीं हूँ बल्कि एक टीचर हूँ, उस रात मुझे गोलियों की आवाज आई थी इसलिए मैं जंगल में आ गया था। परी खुश हुई कि आप भी एक टीचर हो, मैं भी यहाँ के स्कूल की न्यू टीचर हूँ और इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। नोनथा भी खुश हो जाता है कि इसका मतलब हमारे स्कूल की वो न्यू टीचर आप हो। परी बोली कि हाँ मैं काफ़ी नर्वस थी कि पता नहीं बाकी टीचर्स कैसे होंगे, लेकिन आपसे मिलकर लग रहा है कि बाकी सब भी अच्छे होंगे। दोनों इसी तरह हंसी मजाक करने लगते हैं एंड सरप्राइजिंगली ये सब बातें सामा भी सुन रहा था क्योंकि वो इन दोनों को ही पीछे से देख रहा है। एंड उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा नोनथा को परी के साथ हंसी मजाक करते हुए देखकर, यानी कि वो जेलस हो रहा है। अब हमें दिखाया गया है कि नोनथा सामा के पास आया बात करने की मैंने परी को उसके बेड तक छोड़ दिया है, वो काफ़ी प्यारी है लेकिन तुम उसे ज़्यादा टाइम अपने पास मत रखो, मतलब क्योंकि उसे तुम्हारा सीक्रेट पता चल सकता है ना। तो तब सामा गुस्से से नोनथा को देखने लगा क्योंकि वह सब समझ रहा है कि ये जानबूझकर परी को मुझसे दूर करना चाह रहा है ताकि फिर खुद परी से दोस्ती कर सके। यानी जैसे पहले कालोंग डर रही थी कि सामा और परी एक दूसरे को पसंद नहीं करने लगे, वैसे ही अब नोनथा डर रहा है। इसलिए सामा नोनथा से कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरे मैटर में बोलने की जरूरत नहीं। वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम फालतू में मुझसे चिप होने की कोशिश कर रहे हो, जबकि हम तो दुश्मन थे ना, इसलिए अपनी एडवाइस अपने पास रखो। तो तब नोनथा मुंह बनाते हुए यहाँ से चला गया। अब हम देखते हैं कि जंगल में चीफ के लोग राइफल ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो उन्हें मिल नहीं रही थी कि तभी इन्हें आवाज़ें आई कि जैसे कोई यहीं पर आ रहा है, इसलिए ये सभी यहाँ से चले गए। ट्री पर से सामा भी छुपकर इन्हीं सभी लोगों को देख रहा था और फिर अब हमें नेशनल पार्क ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसमें से इस वाले का नाम है मार्च। वो यहीं विलेज के दो लोगों से बात कर रहा होता है कि आखिर यहाँ कैसे दो हंटर्स की डेथ हो गई एंड सबसे बड़ी बात यहाँ हंटिंग करना अलाउ किसने करी, जो हंटर्स यहाँ आए थे। तो तब वो आदमी बताते हैं कि उनका लिंक चीफ से था। तो तब मार्च चीफ से बात करने आ गया कि काफ़ी कंप्लेंट्स आने पर मैं बांडोक फॉरेस्ट की इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। तो तब चीफ सारा इल्ज़ाम टाइगर किंग पर डाल देते हैं कि यहाँ एक टाइगर रहता है जो कि बहुत ही बड़ा है एंड वही इंसानों को मार रहा है, वरना हमने किसी हंटर को नहीं भेजा था। यानी जो लोग मरे थे वो हंटर्स नहीं थे बल्कि गांव वाले थे। मेरा काम तो यहाँ के एनिमल्स की हिफाजत करने का है, मैं थोड़ी ऐसा कर सकता हूँ। तो तब मार्च और उसका दोस्त दोनों हैरान होते हैं टाइगर किंग की कहानी को सुनकर। तो वही दूसरी तरफ हमें सामा दिखाया जाता है जिसके पास वही राइफल होती है जिसको जंगल में चीफ के आदमी ढूंढ रहे थे। मिस मू बोली कि ये काफ़ी बड़ा एविडेंस है चीफ के अगेंस्ट यूज़ करने का। तो तब सामा कहता है कि हाँ लेकिन अभी हमें और भी एविडेंस कलेक्ट करने हैं तभी हम चीफ को टक्कर दे पाएंगे। अब नेक्स्ट डे हम कालों को देखते हैं जो कि सामा के घर आई है, वो परी से मिलती है एंड अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं डॉक्टर सामा की गर्लफ्रेंड हूँ। उन्होंने मुझे कॉल पर तुम्हारे बारे में बताया था कि एक फीमेल पेशेंट आई हुई है, तो मैंने सोचा कि तुमसे आकर मिल लूँ। एक्चुअली कालोंग खुद को इसलिए सामा की गर्लफ्रेंड बता रही है ताकि परी सामा से दूर रहे और फिर और भी पता नहीं क्या क्या बातें कहने लगी। लेकिन जब मिस मू आई तो उसका सारा प्लान फेल हो गया क्योंकि मिस मो कालोंग को डांटती है कि तुम ये कैसी बकवास कर रही हो। कालोंग मिस मो को अकेले में ले आई और पूछने लगी कि आपने ऐसा क्यों करा। तो तब मिस मो कहती है इसलिए क्योंकि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती, अगर तुम यही सब करोगी तो मैं तुम्हारा यहाँ आना बंद करवा दूंगी। तो तब कालोंग भी गुस्सा हो गई कि आज नहीं तो कल डॉक्टर सामा की गर्लफ्रेंड मुझे ही बनना है, आप देख लेना। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली गई।
अब नेक्स्ट सीन में हम सामा को एक सीक्रेट डोर ओपन करते हुए देखते हैं जहाँ किसी का भी जाना अलाउ नहीं। तो वहीं परी जिसको मिस मो से चार्जर चाहिए इसलिए वो मिस मो को ढूंढ रही होती है, लेकिन ये घर इतना बड़ा था कि उसे मिस मो मिल ही नहीं रही थी कि तभी गलती से वो इसी सीक्रेट डोर के पास आ गई एंड अंदर चली गई, जहाँ आकर उसे बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि ये जगह काफी अजीब थी। एक चेयर होती है जिसके आसपास जंजीरें हैं, साथ ही एक ऐसा रास्ता भी होता है जहाँ से जंगल दिख रहा था, इसलिए परी को कुछ समझ नहीं आया। और फिर जब जैसे उसको ब्लड जैसा कुछ दिखा कि तभी सामा यहाँ आ गया, जो कि गुस्से से परी को अपने साथ बाहर लेकर जाने लगता है एंड काफी ज्यादा गुस्सा भी करता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आई। परी सॉरी भी करने लगी, लेकिन सामा ये कह रहा होता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। क्या तभी मिस मो भी यहाँ आ गई, जिनसे सामा बोला कि इसे नीचे ले जाओ, तो तब वो परी को अपने साथ ले जाती है। परी मिस मो से भी सॉरी करती है कि मैं आपको ढूंढ रही थी, तो तब मिस मो ने भी यही सब कहा कि तुमको ऊपर नहीं जाना था। परी कहती है कि वैसे भी अब मैं ठीक हूँ इसलिए यहाँ से जा रही हूँ और यही बताने के लिए मैं आपको ढूंढ रही थी। तो वहीं अब हम सामा को देखते हैं जो कि अभी तक गुस्से में है और फिर वो 5-6 साल पुराना पास्ट याद करने लगा कि कैसे जब मैं टाइगर किंग की फॉर्म में इसी रास्ते से घर आ रहा था तो तब मेरी गर्लफ्रेंड कनिंग ने मुझे ऐसे देख लिया था। फिर जब वो थोड़ा और आगे आई तो तब मुझे टाइगर से ह्यूमन में चेंज होते हुए देख लेती है, इसलिए काफी ज्यादा डरने लगी थी। मैं भी हैरान था कि कनिंग ने कैसे मुझे ऐसी हालत में देख लिया है। तो वहीं कनिंग मुझसे डरने लगती है एंड मुझे मॉन्स्टर कहने लगती है, जबकि मैं उसे समझा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन वो पीछे होती गई और फिर अचानक ऊपर से नीचे गिर गई, जिस वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो गई थी। वो रात मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से कनिंग का ये हाल होगा। इसलिए बस तभी से मैं मिस मो के अलावा किसी को भी इस रूम में आने नहीं देता हूँ। प्रेजेंट में भी वो यही सब बातें सोचकर परेशान हो रहा होता है, तो तब मिस मो उसे समझाती है कि कनिंग की डेथ बस एक एक्सीडेंट थी। लेकिन सामा बोला कि नहीं, मैं एक मॉन्स्टर हूँ इसलिए मैं सबसे दूर रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कभी कोई मेरे इस सीक्रेट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, यानी कोई मुझे टाइगर से ह्यूमन में ट्रांसफर होते हुए देख नहीं सकता। इसलिए मैं अकेले रहना डिजर्व करता हूँ, जिसे खुश रहने का भी हक नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि परी सामा के घर से जा रही है, इसलिए मिस मो को बाय करती है। फिर सामा का पूछने लगी कि वो कहाँ है, मैं उन्हें गुड बाय करना चाहती हूँ। तो तब मिस मो कह देती है कि वो घर में नहीं है। परी बोली तो फिर आप उन्हें मेरी साइड से गुड बाय बोल देना। और फिर फीस का पूछने लगी, लेकिन मिस मो ने मना कर दिया, ये बताकर कि विलेजर्स के लिए सब फ्री है। परी फिर से सामा के बारे में पूछने लगती है कि क्या सच में वो घर में नहीं है। तो तब मिस मो मुंह बनाते हुए परी को देखने लगी, फिर यहाँ से चली गई, क्योंकि वो नहीं चाहती कि परी और सामा क्लोज आएं, क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर मार्च स्कूल की चेकिंग करने आए हैं, क्योंकि उन्हें चीफ ने इन्फॉर्म कर दिया था कि स्कूल में शायद किसी एनिमल को छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि काफी लोगों ने वहां से एनिमल की आवाज को सुना है। बट नौंथा साफ मना कर रहा था कि नहीं, यहाँ पर कोई एनिमल नहीं है। और फिर तभी उसकी मार्च से थोड़ी बहुत लड़ाई भी होने लगी। तो तब बाकी की टीचर्स नौंथा को शांत कराती हैं और नौंथा से बोली कि जब हमने कुछ छुपाया ही नहीं है तो तुम इन्हें चेकिंग करने दो। और फिर अब मार्च बाकी के 2 ऑफिसर्स के साथ पूरे स्कूल की चेकिंग करने लगता है, लेकिन यहाँ इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए प्रिंसिपल मॉन्ग से सॉरी करने लगा कि ये हमारी ड्यूटी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। कि तभी उसकी नज़र एक जगह पर गई जहां माउंटेन गॉड को छुपा रखा है। नौंथा फिर से लड़ने लगता है और अंदर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन जब ये सभी फाइनली अंदर आए तो पता चला कि यहाँ तो सामा है ली एंड सा के साथ, जो कि बाइक ठीक कर रहे हैं। मार्च हैरान हुआ, फिर सामा उसे बताने लगा कि इस जगह पर हम रिपेयरिंग करते हैं, और फिर चालाकी से मार्च को बातों में लगा लेता है, यानी अपना इंट्रोडक्शन देने लगा कि मैं इसी विलेज का डॉक्टर हूँ। मार्च ने सामा से अच्छे से बात करी और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। तो तब नौंथाली एंड साथ ही सामा को भी थैंक्स करने लगा कि अगर तुम लोग सिचुएशन नहीं संभालते तो हम मुसीबत में फंस सकते थे। और फिर अब ये सभी उस माउंटेन गोट को देखते हैं, जो कि पहले से काफी ठीक हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने डिसाइड करा कि ये लोग अब उसे जंगल में छोड़ देंगे। नेक्स्ट सीन में हमें परी दिखाई जाती है, जिसे स्कूल छोड़ने के लिए मिस मो ने ली और सा को बुलाया था, लेकिन कालोंग यहाँ आई है और बताती है कि वो दोनों किसी काम में बिजी थे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। परी कालोंग के साथ बैठ गई और फिर ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन बीच रास्ते में आकर कालोंग रुक जाती है एंड एक बार फिर परी को वार्न करने लगती है कि डॉक्टर सामा से दूर रहना, उनकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड मैं हूँ।
क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से उनका इंतज़ार करा है। पहले उनकी कनिंग नाम की गर्लफ्रेंड थी जिसकी डेथ के बाद डॉक्टर सामा ने सबसे दूर रहना शुरू कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो वापस से सबसे घुल मिलने लगे हैं, इसलिए अब उनकी लाइफ में मैं आऊँगी। तो तब परी पूछने लगती है कि पर उनकी गर्लफ्रेंड की डेथ हुई कैसे थी। तो तब वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है कि मुझे ये सब परी को नहीं बताना था, इसलिए बोली कि ज़्यादा क्वेश्चंस मत करो और इतना याद रखो कि तुम्हें डॉक्टर सामा से दूर रहना है और उन्हें नहीं बताना है कि तुमको कनिंग के बारे में मैंने बताया था। परी मान गई। फिर ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से चली जाती हैं। अब हम नोंथा की फैमिली एंड सामा को देखते हैं जहाँ ये सभी उस माउंटेन गोट को फ्री कर देते हैं जिसका ये सभी इतने दिनों से ट्रीटमेंट कर रहे थे, क्योंकि वो अब एकदम ठीक है, इसलिए ये सब भी खुश होने लगते हैं उसे खुशी से जाते हुए देखकर। तो वहीं दूसरी तरफ परी फाइनली स्कूल आ गई जिसे देखकर नोंथा खुश हो रहा था। स्कूल प्रिंसिपल परी का वेलकम करते हैं तो वहीं बाकी सभी टीचर्स भी परी को वेलकम करने लगे एंड सभी ने बताया कि कल से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। तो तब परी अभी से सभी की हेल्प कराने लगती है जहाँ नोंथा अलग ही खुश नजर आ रहा होता है परी को देख कर, क्योंकि वह सच में परी को कुछ ज्यादा ही लाइक करने लगा है। दूसरी तरफ हम फिर से उसी शमन को देखते हैं जिसने ब्लैक मैजिक करके एक बार फिर टाइगर किंग को मारने के लिए डैगर यानी खंजर रेडी कर लिया है। फिर वो अपना पास्ट याद करने लगे कि वो कैसे पहले अपने बेटे के साथ टाइगर किंग को मारने आए थे ताकि उनका बेटा भी ये सब काम सीख सके, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को समझाया था कि बिल्कुल भी बाहर मत आना। एक्चुअली ये वही दिन है जब उन्होंने नोंथा के फादर को जान से मारा था। फिर जब नोंथा के फादर आए एंड फाइट स्टार्ट हुई तो शमन का बेटा अपने फादर को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और गलती से जख्मी हो जाता है। नोंथा के फादर को इस बात का बहुत अफसोस था, लेकिन फिर तभी शमन ने उन पर पीछे से अटैक कर दिया और जब वो अपने बेटे के पास आए थे तो पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है, जिस वजह से वो काफी बुरी तरह रोने लगे थे। एक्चुअली शमन को लग रहा है कि अब वाला टाइगर किंग वही पुराना वाला टाइगर किंग है, जबकि नोंथा के फादर की उसी दिन डेथ हो गई थी और अब सामा की बॉडी में टाइगर किंग की सोल आती है। यहाँ उनकी नजर माउंटेन गॉड पर जाती है जिसे देखकर वो उसे मारने का सोचने लगते हैं ताकि फिर टाइगर किंग को यहाँ बुला सके। इसलिए जब उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी तो फायरिंग की आवाजें नोंथा की फैमिली तक भी आती हैं और वो सभी समझ गए कि जिस गॉड को उन्होंने अभी अभी प्यार से छोड़ा था उसी को मारा जा रहा है। इसलिए इन सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा, पर ओल्ड मैन बोले कि कोई कुछ मत करो, हम एक बार फिर टाइगर किंग की सोल को बुलाएंगे। दूसरी तरफ सामा भी गोलियों की आवाजें सुन लेता है, इसलिए वहीं पर रुक गया और काफी ज्यादा गुस्सा करने लगा। हमें नोंथा के घर वालों को दिखाया गया जो कि सभी एक बार फिर टाइगर किंग को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं सामा जो कि रात होते ही धीरे धीरे चेंज हो रहा था, यानी उसके नेल्स लॉन्ग हो जाते हैं, आईज ग्रीन हो जाती हैं और फिर तभी वो पल भर में टाइगर किंग की फॉर्म में आ गया एंड जोर जोर से दहाड़ने लगा। तो तब उसकी ये सब आवाजें ऑफिसर्स भी सुन लेते हैं, इसलिए बोले कि वो सब ट्री पे बैठकर टाइगर किंग का वेट करेंगे। अब हमें शमन दिखाए जाते हैं जो कि जंगल में थे कि तभी उनके सामने सामा आ गया जो कि शमन की राइफल को नीचे गिराने के बाद रेडी है शमन को जान से मारने के लिए। तो वहीं शमन भी डैगर बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ सामा ने जब जैसे अटैक करा कि तभी वो दूर जा गिरा और बर्न होने लगा, क्योंकि शमन के पास जो तावीज था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। सामा यहाँ से भाग गया तो तब शमन हंसने लगे कि अच्छा तो ये इस बार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए खुशी से सामा के पीछे भागने लगे उसको जान से मारने के लिए। तो वहीं ऑफिसर मार्च जो कि ट्री पर थे वो सामा को जाते हुए देख लेते हैं और काफी बुरी तरह शॉक रह जाते हैं कि ये कितना बड़ा और डेंजरस था। इसलिए बोले कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा टाइगर देखा है। तो वहीं इनके दोनों दोस्त भी काफी ज्यादा शॉक थे। शमन भी शोर करते हुए टाइगर किंग के पीछे पीछे आ रहे थे, जिन्हें ये तीनों ऑफिसर्स रोक लेते हैं और पूछने लगे कि आखिर आप हो कौन। शमन की राइफल जंगल में गिर गई थी, इसलिए चेकिंग करने पर उनके पास से कुछ नहीं मिला, इसलिए वो झूठ कहने लगे कि मैं तो यहाँ बस लकड़ियाँ कलेक्ट करने आया था। अब हम सामा को देखते हैं जो कि जैसे तैसे वापस अपने घर आ चुका है, जिसकी ऐसी हालत देखकर मिस्मू शॉक रह गई, इसलिए तभी उसे उठाकर अपने साथ अंदर लेकर जाने लगी। सामा बोला कि प्लीज शोर मत करो, परी सुन लेगी। तो तब मिस्मू ने जब जैसे बताया कि वो जा चुकी है तो तब सामा बुरी तरह शॉक रह गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि परी जा चुकी है। अब हम उसकी शोल्डर की चोट देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पेनफुल थी, यानी काफी बुरी तरह बर्न हो रही थी, जिससे सामा को बहुत ही तकलीफ हो रही है। सामा अपनी पूरी जान लगा देता है ताकि ये हील हो जाए, लेकिन ऐसा फर्स्ट टाइम था कि ये चोट हील हो ही नहीं रही थी, जबकि सामा हमेशा खुद से अपनी इंजरीज को हील कर लेता है टाइगर किंग की पावर की वजह से। मिस्मू काफी ज्यादा परेशान होने लगी, तो वहीं सामा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी था कौन। फिर बताने लगा कि मैं उस आदमी से दूर उसके तावीज की वजह से हुआ था। तो
तो ये सुनकर मिसमो कुछ सोचने लगती हैं। तो वहीं सामा परी के बेड को देखकर उसे मिस करने लगता है, क्योंकि परी के जाने के बाद अब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कि वो परी को मिस कर रहा है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्कूल खुल चुका है, जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। परी भी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है एंड वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। पर नोनथा उससे भी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है, यानी बार बार परी को देखकर स्माइल कर रहा था। फिर दोनों बात करने लगे कि वो दोनों साथ में मार्केट जाएंगे खाने का सामान लेने। दूसरी तरफ सामा की चोट अब पहले से ठीक दिख रही है, लेकिन पेन उसे अभी भी उतना ही था, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान हो रहा था। तो वहीं शमन रात की पूरी बात चीफ को बताते हैं कि कैसे कैसे मैं इस तावीज़ की वजह से बचा हूँ, जो कि मुझे मेरे गुरु ने मरने से पहले दिया था। तो तब चीफ हैरान होने लगते हैं कि क्या सच में ऐसा है, इसलिए बोले कि एक ऐसा तावीज़ मुझे भी दे दो। तो तब वो उनके हाथ से अपना वाला तावीज़ छीन लेते हैं और बोले कि टाइगर किंग को मारना बस मेरे वश में है, इसलिए मैं ही उसे मार के रहूँगा। दूसरी तरफ एक टीचर प्रिंसिपल मॉन्ग से मिलती हैं और बताती हैं कि वो रिज़ाइन कर रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी इंग्लिश टीचर यानी परी आ चुकी हैं। और फिर बताने लगी कि मेरा शुरू से ड्रीम एक रिपोर्टर बनने का था, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। तो तब प्रिंसिपल मॉन्ग इस टीचर के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। अब हमें मार्केट का सीन दिखाया गया, जहाँ सामा मिस मू के साथ आया हुआ है, क्योंकि मिस मू को वेजिटेबल्स बाय करनी थी। तो वहीं सामा को यहाँ से मेडिसिन बनाने का सामान लेना था, जो कि उसने एक आदमी से ले भी लिया। और जब वो शांति से यहाँ से जा रहा था कि तभी परी ने सामा को आवाज़ दी, जिसे देखकर सामा की खुशी उस लेवल पर पहुँच जाती है जैसे उसकी लाइफ कलरफुल हो चुकी हो। दोनों अच्छे से बात करते हैं, मतलब सामा परी से उसकी तबीयत पूछ रहा था। तो वही परी एक बार फिर सामा को सभी चीज़ों के लिए थैंक्स करने लगी। सामा अब जाने की कोशिश करने लगा ताकि परी से ज़्यादा अटैच नहीं हो सके, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसे प्यार करने का हक नहीं। लेकिन जब परी कुछ बोल रही थी कि तभी वो नीचे गिरने वाली होती है, जिसे सामा ने जब जैसी बचा लिया तो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। अचानक सामा की शोल्डर वाली चोट में दर्द हुआ, तो तब परी परेशान होने लगी और बोली कि लाओ मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। जबकि दूसरी तरफ नोनथा परी को ढूंढ रहा होता है। तो वहीं मिस मू भी सामा के वापस आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब जैसे ही उन्होंने इन दोनों को साथ में आते हुए देखा तो तब एक बार फिर उनका मुंह बन गया। परी उन्हें हेलो करती है, तो तब उनका डायरेक्ट ये क्वेश्चन था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी डॉक्टर सामा के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ से नोनथा भी यहाँ आ गया, जिसका भी परी से यही क्वेश्चन था कि तुम कहाँ गायब हो गई थी। परी बता देती है कि डॉक्टर सामा के शोल्डर में पेन है, इसलिए मैं उनकी हेल्प करवा रही थी। तो तब नोनथा शॉक हुआ, क्योंकि उसे पता है कि सामा के पास खुद को हील करने की पावर है, इसलिए वो अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ। इसलिए बातों बातों में पूछने लगा कि आप सच में ठीक हो ना, अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए। लेकिन सामा कह देता है कि नहीं, अब मैं ठीक हूँ। और जब कार में बैठा एंड मिस मुंह से बचकर यानी छुपकर परी को बाय कर रहा था, तो तब परी खुश हुई। फिर सामा यहाँ से चला गया। लेकिन नोनथा सामा के लिए परेशान है, इसलिए रात में सामा के घर आता है और ज़बरदस्ती सामा के शोल्डर पर उस चोट को देख लेता है, जो देखकर वो भी हैरान हुआ एंड सामा की फिक्र करने लगा, क्योंकि भले ही उसकी सामा से लड़ाई होती रहती है, लेकिन वो सामा की फिक्र भी करता है। सामा पूरी बात बताता है कि मैं कैसे एक आदमी से मिला था, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि उसके पास पावर्स थी, इसलिए अब से हमें और ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो आदमी और ज़्यादा तैयारी के साथ आएगा। नोनथा काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा ये सब सुनकर कि आखिर वो आदमी कौन हो सकता है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि परी एक दूसरी टीचर के साथ थी एंड बातों बातों में सामा के बारे में पूछ रही होती है कि डॉक्टर सामा कब से यहाँ है, उनकी फैमिली कहाँ है। तो तब वो दूसरी टीचर सब बताने लगती है, लेकिन फिर परी को टीस करने लगी कि तुम डॉक्टर सामे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो। तो तब परी कहती है कि नहीं, वो तो मैं बस ऐसे पूछ रही थी। नेक्स्ट हम नोनथा को देखते हैं, जो कि अपनी मदर के पास आया है और उनसे एक डिश बनाने के लिए बोल रहा है। मदर पूछने लगी कि क्यों, क्या तुम किसी लड़की के लिए बनवा रहे हो। तो तब नोनथा ब्लश करने लगा, क्योंकि वो परी के लिए ये सब बनवा रहा था। फिर खाना लेकर स्कूल आता है और परी को खाने के लिए देता है। बाकी की 2 टीचर्स नोनथा को टीस करने लगी कि तुम हमारे लिए तो कभी घर से कुछ स्पेशल बनवा कर नहीं लाते। तो तब वो कोई आंसर नहीं देता, बस खुश हो रहा था परी को देख देख कर। फिर अब हम कुछ विलेजर्स को देखते हैं, जो कि बता रहे हैं कि कैसे रोज रात में काफी सारे एलिफेंट यहाँ आकर हमारे खेत खराब कर देते हैं। हम बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, हमें अपना लोन भी उतारना है, लेकिन इस तरह तो हम जी नहीं पाएंगे। प्लीज आप कुछ करो, क्योंकि यह आपकी ड्यूटी बनती है फॉरेस्ट के एनिमल्स को फॉरेस्ट में ही रखने की। तो तब ऑफिसर मार्च मान गए और ये सब सुनकर यहाँ से जाने लगे। तो वहीं शमन भी इन सभी की पूरी बातों को सुन चुके थे, इसलिए गांव वालों को भड़काने आ गए कि तुम लोगों को मेरा साथ देना चाहिए उन एनिमल्स को गोली चलाकर डराकर भगाने के लिए।
तभी वो यहाँ आना बंद करेंगे। तो तब वो सभी इस बात के लिए मान जाते हैं क्योंकि वो परेशान ही बहुत ज़्यादा हैं। जिसके बाद अब हमें ऑफिसर मार्च को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल मॉन्ग और नोंथा से बात करने आए हैं कि वो दोनों भी उनका साथ दें, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना काम आसान होगा। इसलिए वो दोनों मान गए। फिर इन्होंने प्लानिंग करी कि ये क्रैकर्स की हेल्प से एलिफेंट को डराकर भगा देंगे। दूसरी तरफ परी को पता चलता है कि उसके एक स्टूडेंट के पैर में चोट आ चुकी है जिस वजह से वो बुरी तरह रो रहा था। इसलिए परी अपने स्टूडेंट को सामा के घर लेकर आती है। मिस मू पहले ही बता देती हैं कि डॉक्टर की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं ही बैंडेज कर दूंगी, लेकिन परी का ये कहना था कि ब्लड ज़्यादा ही बह रहा है इसलिए डॉक्टर सामा को ये एक बार देख लेना चाहिए, मगर मिस मू ने मना कर दिया था क्योंकि सामा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। तो वहीं अब हम सामा को देखते हैं जो कि अपने रूम में है। उसका जख्म बहुत ज़्यादा दुख रहा था लेकिन वो तब भी हिम्मत करके नीचे आया उस बच्चे के पैर का ट्रीटमेंट करने के लिए। मिस मू बोली भी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो उनसे स्टिचेस का सामान निकलवाने के लिए कहते हैं क्योंकि तभी ब्लडिंग रुकेगी। उस स्टूडेंट ने कह दिया था कि प्लीज़ टीचर परी मुझे छोड़कर मत जाना। तो तब परी उस बच्चे के पास ही रुकती है और जब सामा बैंडेज कर रहा होता है तो तब ये दोनों बीच बीच में एक दूसरे को देखकर खुश होने लगे। यानी सामा वाकई परी को देखकर हमेशा खुश हो जाता है। वेल अब रात हो चुकी है जहाँ ये सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, यानी कि ये सब एक तरफ थे तो वहीं शमन विलेजर्स के साथ दूसरी तरफ होते हैं और एलिफेंट्स के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं नोंथा की फैमिली वालों ने भी एक बार फिर टाइगर किंग की सोल को बुलाना शुरू कर दिया था, यानी मून रेड होने लगा। क्योंकि इन लोगों को सामा की कंडीशन के बारे में पता नहीं है लेकिन नोंथा को पता था, इसलिए वो परेशान होने लगा कि मेरे घर वाले आज के दिन टाइगर किंग की सोल को क्यों बुला रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सामा का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है, यानी कि उसके नेल्स लॉन्ग होने लगे। उसकी फुल बॉडी में पेन हो रहा था, वो दर्द से चिल्ला रहा होता है, उससे चला भी नहीं जा रहा था और फिर तभी वो टाइगर बन गया और यहाँ से चला गया। जबकि मिस मू सामा की फिक्र कर रही थी कि सामा को ऐसी कंडीशन में जाना नहीं चाहिए। तो वहीं दिखाया गया कि एलिफेंट्स आ रहे हैं सब कुछ खराब करने के लिए। तो तब उन्हें देखकर विलेजर्स की हिम्मत होती ही नहीं कि वो कुछ कर पाएं। तो वहीं मार्च अब इससे पहले कि कुछ कर पाता कि तभी सामा यहाँ आ गया जो कि इतनी जोर से दहाड़ा कि सभी एलिफेंट्स डर कर वापस से फॉरेस्ट में जाने लगे। मार्च शॉक हुआ और बोला कि क्या अभी अभी टाइगर किंग ने हमारी हेल्प करवाई है। तो तब दूसरा ऑफिसर कहता है कि हाँ ऐसा ही है, टाइगर किंग सच में जंगल का राजा है। विलेजर्स जब टाइगर किंग की आवाज़ सुनते हैं तो वो धीरे धीरे पीछे से गायब होने लगते हैं, यानी सभी शमन को अकेला छोड़कर चले गए। जबकि शमन खुश थे कि अब वो फिर से टाइगर किंग को सबक सिखा पाएंगे। फिर अब हमें सामा दिखाया गया जो कि धीरे धीरे शमन के पास आ रहा है। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं, यानी शमन बिल्कुल भी टाइगर किंग से डर नहीं रहे थे। और फिर यहाँ जब जैसी एक बार फिर उन्होंने अपने तावीज़ का यूज़ करा तो उस वजह से बेचारा सामा नीचे गिर जाता है और ब्लैक मैजिक से बर्न होने लगता है। एंड आज उसकी तकलीफ में इतनी दर्दनाक आवाज़ें निकल रही होती हैं जो सुनकर कालोंग भी शौक रह गई क्योंकि वो भी यहीं आसपास थी। तो वही नोंथा भी शौक रह जाता है कि आखिर टाइगर किंग के साथ क्या हो रहा है। इसलिए वो ट्री पर चढ़ गया और देखता है कि सामा मुसीबत में है। तो वहीं सामा यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन शमन उसे भागने नहीं देते, यानी जहाँ वो जा रहा था उसे फॉलो करते हैं और फिर से सामा के सामने आकर एक मंत्र पढ़ने लगे जिस वजह से सामा और भी ज़्यादा बुरी तरह बर्न होने लगा, यानी कि उसकी कंडीशन सीरियस हो रही थी। लेकिन तभी नोंथा यहाँ आता है जिसने शमन को किक मारी और सामा से यहाँ से जाने के लिए बोला। सामा यहाँ से चला गया तो तब शमन और नोंथा के बीच लड़ाई होने लगी, लेकिन शमन जैसे तैसे यहाँ से भाग जाते हैं टाइगर किंग को पकड़ने के लिए। अब हमें परी को दिखाया गया जो कि बाथ लेने अपने रूम से थोड़ा दूर आई हुई है क्योंकि यहाँ बाथरूम दूर दूर थे कि तभी सामा भी यहाँ शमन से बचता हुआ आ जाता है, यानी कि वो बिल्कुल परी के बराबर वाले बाथरूम में है और फिर तभी वहाँ पर गिर गया। शोर सुनकर जब जैसी परी नीचे से देखती है कि कौन है तो तब उसके होश उड़ जाते हैं टाइगर किंग को देखकर, यानी कि वो डरने लगी। इसलिए तभी डरते डरते बाहर आ गई, लेकिन उसे ये समझ आ चुका था कि टाइगर किंग इंजर्ड है और तकलीफ में है। कि तभी शमन भी यहाँ आ गए और परी से पूछने लगे कि क्या तुमने यहाँ किसी टाइगर को आते हुए देखा है। परी पहले तो सोचने लगती है कि क्या बोलूँ, लेकिन अब क्योंकि उसने यहाँ के लोगों की बातें सुन रखी हैं कि टाइगर किंग सिर्फ हंटर्स का दुश्मन है और फॉरेस्ट एंड विलेजर्स का रखवाला है, इसलिए फिलहाल उसे शमन को यहाँ से भगाना ठीक लगा। यानी वो शमन को रोकने लगी कि आप एक स्कूल में राइफल लेकर नहीं आ सकते हो। शमन समझ गए कि ये लड़की पक्का मुझसे कुछ तो छुपा रही है, इसलिए वॉशरूम के पास जाने की जिद करने लगते हैं। लेकिन तभी और भी टीचर्स यहाँ आ गई जिन्होंने परी का साथ दिया। शमन वैसे तो जा नहीं रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें ऑफिसर्स की कार की आवाज आती है
इसलिए वो डरकर यहाँ से भाग गए। तो तब ये तीनों चैन की सांस लेती हैं। फिर प्रिंसिपल मोंग को शमन के बारे में बताती हैं कि कैसे कैसे एक आदमी राइफल लेकर स्कूल में आया था। तो तब टीचर मोंग बोले कि हम उसकी रिपोर्ट करेंगे, बट यहाँ पर ही ने किसी को भी टाइगर किंग के बारे में नहीं बताया कि टाइगर किंग इस टाइम यहीं पर है, वो भी वॉशरूम में। तो वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि सामा की कितनी बुरी हालत है, यानी साफ दिख रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। उसकी शोल्डर का जख्म अब और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन जब जैसी परी वापस से टाइगर किंग को देखने आई एंड इस बारे में सामा को भी पता चल गया, तो तब वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और डर रहा होता है कि कहीं परी मुझे इस हालत में नहीं देख ले। और अब इससे पहले कि परी सामा को देख पाती कि तभी नोंथा ने उसको रोक दिया और पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। परी नोंथा के पास आई और हल्के से बताती है कि टाइगर किंग यहाँ पर हैं। तो ये सुनकर नोंथा शॉक रह गया और परी से पूछता है कि किसी को इस बारे में पता तो नहीं। परी बोलती है कि नहीं, और फिर बताने लगी कि मुझे टाइगर किंग की फिक्र हो रही है, यानी डर भी लग रहा है, लेकिन वो बेचारा बहुत तकलीफ में है। तो तब ये सब बातें सामा ने भी सुन ली कि परी कैसे उसकी फिक्र कर रही है, यानी कि उसे मॉन्स्टर नहीं समझ रही है। नोंथा परी से यहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो जिद करने लगी कि नहीं, हमें चेक करना चाहिए कि टाइगर ठीक है या नहीं, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। नोंथा बहुत रोकता है लेकिन वो मानती नहीं, और जब एक बार फिर नीचे से चेक करने लगी तो उसे कोई नहीं दिखा क्योंकि सामा ऊपर चढ़ चुका था। परी वॉशरूम के अंदर आने लगी और जब जैसी आई तो तब सामा यहाँ से जा चुका होता है, यानी कि परी सामा को देख नहीं पाई। सामा ने बाहर से कपड़े लिए और अब वो अपने घर जाने की कोशिश कर रहा है। रास्ते में उसको कालुंग मिल जाती है, जो कि वो भी परेशान हो गई सामा को ऐसी हालत में देखकर, इसलिए मदद के लिए एक विस्टल बजाने लगी ताकि उसकी फैमिली के सभी लोग यहाँ आ सकें। अब हमें दिखाया जाता है कि सामा अपने घर पर है एंड सभी लोग भी यहाँ मौजूद थे, जिन सभी को टाइगर किंग की सोल के बारे में पता है। ओल्ड मैन अपनी पावर से चेक करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, तो तब वो हैरान रह गए कि कैसे एक शमन ने फायर तावीज से सामा पर अटैक करा है। इसलिए इस बारे में सभी को बताने लगे। तो तब सब हैरान होते हैं कि आखिर वो आदमी कौन हो सकता है। तो तब वो दोबारा अपनी पावर से चेक करने लगे, जिससे उन्हें पता चला कि ये वही आदमी है जिसने नोंथा के फादर की जान ली थी, और इस बीच उस शमन का बच्चा भी मर गया था। इसलिए वो टाइगर किंग से बदला ले रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि पहले वाला टाइगर किंग मर गया था और अब ये वाला टाइगर किंग अलग है। तो ये सुनकर सब और ज़्यादा हैरान होने लग जाते हैं। साथ ही सामा को भी गुस्सा आ रहा था कि इसका मतलब ये वही आदमी है जिसने नोंथा के फादर को मारा था, और फिर वो मजबूरन मुझे अपनी पावर दे गए थे, जिस वजह से आज मुझे ये सब फेस करना पड़ रहा है। ओल्ड मैन सभी को समझाते हैं कि कोई भी नोंथा को उस शमन के बारे में नहीं बताएगा कि उसने उसके फादर की भी जान ली थी, क्योंकि फिर नोंथा गुस्से में आकर गलत कदम भी उठा सकता है। तो तब वो सभी मान गए। ओल्ड मैन जाते हुए बताते हैं कि अब सामा जब तक ठीक नहीं हो जाता कोई भी टाइगर किंग की सोल को नहीं बुलाएगा, यानी सामा को रेस्ट करने दिया जाए। कालोंग बोली कि मैं भी डॉक्टर का ध्यान रखने के लिए यहाँ रुकना चाहती हूँ, तो तब वो उसे रुकने की परमिशन दे देते हैं। पहले अपने नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चीफ बहुत ज्यादा खुश हैं कि कैसे शमन ने टाइगर किंग को इंजर्ड कर दिया है। चीफ की बेटी बोली, वैसे ये टाइगर किंग कभी विलेजर्स पर हमला क्यों नहीं करता है, अगर ऐसा करे तो वो विलेजर्स की नज़र में दुश्मन बन सकता है। तो ये सुनकर चीफ को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया, इसलिए वो उस टीचर को किडनैप करा लेते हैं जिसने स्कूल से रिजाइन दे दिया था, क्योंकि अब वो इसके साथ कुछ बहुत ही बुरा करके टाइगर किंग की इमेज को खराब कराने वाले हैं। दूसरी तरफ हम मार्च को देखते हैं जो कि स्कूल आया है, क्योंकि प्रिंसिपल मोंग ने उस शमन की कंप्लेंट करा दी थी। परी बताने लगी कि हाँ, कल वो आदमी राइफल के साथ यहाँ स्कूल में आया था और कह रहा था कि उसको टाइगर किंग की तलाश है। तो ये सुनकर ऑफिसर मार्च समझ जाते हैं कि ज़रूर ये वही आदमी होगा जो कि हमें भी उस रात जंगल में मिला था। फिर अब हमें नोंथा दिखाया गया जो कि सामा को देखने आया है और पूछ रहा है कि तुम सब जगह छोड़कर स्कूल के अंदर ही छुपने क्यों आए थे। तो तब सामा ने बताया, इसलिए क्योंकि वो जगह मुझे सेफ लगी थी। बाय द वे, तुम्हारा कल के लिए थैंक्स। नोंथा बताता है कि पर एक प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी कल रात परी ने भी टाइगर किंग को देख लिया था और अब उसके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर हम कल रात का सीन देखते हैं कि जब सामा विंडो से भाग गया था तो तब उसके हैंडप्रिंट वहीं पर रह गए थे, जो देखकर परी शॉक हो रही थी कि ये तो किसी इंसान का हाथ है। साथ ही वो टाइगर इतना बड़ा था, इतनी सी विंडो से जा नहीं सकता। इसका मतलब क्या टाइगर किंग एक इंसान है? तो तब ये बात सुनकर नोंथा ने काफ़ी कोशिश करी थी बात को घुमाने की कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं, लेकिन परी मान नहीं रही थी। प्रेजेंट में सामा पूछता है कि तो क्या अब परी शांत हो गई है? तो तब नोंथा कहता है कि नहीं,
वो बार बार इसी बारे में सोच रही है क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट है, उसको बेवकूफ़ बनाना ईजी नहीं। तो तब सामा कहता है कि हाँ, स्मार्ट तो बहुत है और ब्रेव भी। नोंथा सामा को वार्न करने लगा कि तुम परी से दूर रहो वरना और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए बोल रहा था ताकि सामा परी की लाइफ में नहीं आ सके। तो तब सामा बोला कि मैं यहाँ अपने घर में रहता हूँ और वो स्कूल में रहती है, क्या इतनी दूरी काफ़ी नहीं है? और फिर अपनी आईज गोल्डन करके नोंथा को डराते हुए कहने लगा कि वैसे भी मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें मुझे ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं, समझे? तो तब नोंथा कोई जवाब नहीं देता बल्कि गुस्से में यहाँ से जाने लगा और मुड़कर भी सामा को देख रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे सामा ज़्यादा गुस्से में लोगों को सच में नुकसान पहुँचा सकता है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि परी सामा के घर उससे मिलने आ रही है क्योंकि उसे कहीं से पता चला है कि सामा की तबीयत ठीक नहीं। लेकिन मिस मू परी को देखकर खुश नहीं थी, इसलिए बोली कि फ्रूट्स मुझे दे दो, मैं डॉक्टर सामा को दे दूंगी क्योंकि वो किसी से भी मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन तभी सामा यहाँ आ गया जिसको देखकर परी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। तो तब मिस मू मुँह बनाते हुए यहाँ से चली जाती हैं। फिर अब हम देखते हैं कि दोनों बैठकर बातें करते हैं। सामा बताता है कि अक्सर मैं ही पेशेंट्स को देखने उनके पास जाता हूँ उनका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन आज पहली बार कोई मेरा हालचाल पूछने आया है। तो तब परी कहती है कि आपने भी तो मेरा काफ़ी ध्यान रखा था जब मैं इंजर्ड थी, इसलिए मुझे खुशी हुई ये देखकर कि आपको मेरा यहाँ आना अच्छा लगा। दोनों ऐसे ही काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं, यानी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। जहाँ सामा अपनी नज़र परी पर से हटा ही नहीं पा रहा था, तो वहीं परी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब वो भी सामा को लाइक करने लगी है। परी के जाने के बाद सामा म्यूजिक प्ले करके परी को याद करने लगता है कि हम कैसे कैसे पहली बार मिले थे और परी मेरी सच में कितनी फिक्र करती है। यानी कि यहाँ सामा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है परी से आज मिलने के बाद। लेकिन मिस मू आई और बोली कि तुम्हें परी से दूर रहना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से पहले की तरह हर्ट हो जाओ। तो तब सामा कहता है कि परी और सबकी तरह नहीं है, यानी वो सभी से अलग है। उसको टाइगर किंग से डर लगता है, तब भी वो टाइगर के लिए शमन से लड़ रही थी, फिर बाद में टाइगर को देखने भी आ रही थी। मैंने आज तक इतनी ब्रेव और काइंड लड़की नहीं देखी। मिस मू बोले इसका मतलब परी को एनिमल्स पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उस एनिमल को भी पसंद करेगी जो बाद में इंसान बन जाता है। भूलो मत कि कनिंग के साथ क्या हुआ था और फिर तुम्हारी कैसी हालत हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ और चाहती हूँ कि तुम इस लव के चैप्टर को यहीं पर क्लोज कर दो, इससे पहले कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े और बात बढ़ जाए और फिर तुम्हारी वापस से पहले जैसी कंडीशन हो जाए। तो तब सामा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए कहता है कि क्या आप ये कहना चाह रही हो कि मुझे सपने देखने, प्यार करने या खुलकर जीने का कोई हक नहीं? मैं बस यहाँ अकेला रहकर ज़िंदगी भर आप लोगों की ड्यूटी करता रहूँ, जबकि मैं आपके ट्राइब का नहीं हूँ और ना ही ऐसे जीना चाहता हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ फंस चुका हूँ और आप लोगों की कठपुतली बन चुका हूँ। मैं क्यों बना हूँ ऐसा, मेरी क्या गलती थी? और फिर और भी गुस्से से पता नहीं क्या क्या कहने लगा और जब चला गया तो तब मिस मो को बहुत ही बुरा लगा एंड उनकी आंखों से आंसू भी आ चुके थे। सामा अकेले बैठकर पास्ट याद करने लगता है कि जब कनिंग की डेथ हुई थी तो मैं कितना टूट गया था, खुद को जंजीरों से बांध कर रखता था ताकि गुस्से में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकूं और बार बार मुझे कनिंग की डेथ याद आती थी। तो तब उस टाइम मिस मू ही थी जो कि सामा का ध्यान रखती थी और उसके लिए परेशान रहती थी, इसलिए नहीं चाहती कि सामा फिर से उन्हीं दिनों में वापस चला जाए और तकलीफ में रहने लगे। अब नेक्स्ट सीन में हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है टिचा, जो कि टाइगर किंग पर रिसर्च करने के लिए आई है क्योंकि मार्च ने टाइगर किंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आगे दी थी। लेकिन यहाँ टीचा की कार खराब हो गई, इसलिए मार्च टीचा को लेने आता है। टीचा ऑर्डर देती है कि मेरा लगेज भी उठाकर लाओ, तो तब मार्च ने ऐसा ही करा, यानी टीचा की हेल्प कराई। और जब टीचा अपने रूम में आ गई तो बताने लगी कि मैंने थाईलैंड के बहुत सारे टाइगर्स पर रिसर्च करी है, मगर कोई भी टाइगर इतना बड़ा नहीं होता है जितने बड़े टाइगर के फुटप्रिंट तुमने सेंड करे हैं, इसलिए मैं उस टाइगर से मिलना चाहती हूँ। मार्च हंसने लगा और बोला कि तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे टाइगर किंग को तुम्हारा ही इंतजार था। वैसे भी अगर टाइगर किंग को तुम देखना चाहती हो तो रेड मून का वेट करो क्योंकि वो तभी बाहर आता है। टीचा कहती है कि भला ये कैसी बकवास हुई, मतलब कि रेड मून। और फिर मार्च पर ऑर्डर चलाने लगी कि
मैं किसी भी रेड मून का वेट नहीं करूंगी, बल्कि हम दोनों मिलकर उस टाइगर को ढूंढेंगे। और जब चली गई तो तब मार्च को गुस्सा आने लगा कि ये कैसे मुझ पर ऑर्डर चला रही है, जबकि सभी को ऑर्डर देने का काम मेरा है। अब नेक्स्ट सीन में हमें सामा दिखाया गया जो कि परी से मिलने आया है और पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी। परी मान गई कि हाँ बिल्कुल, और फिर सामा ने काफी प्यार से परी को हेलमेट पहनाया। और जब ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से चले गए तो तब बाकी की दो टीचर्स इन दोनों को जाते हुए देखकर खुश होने लगती हैं, लेकिन बेचारे नोनथा का दिल टूट चुका था कि कैसे सामा परी को अपने साथ ले गया है। अब नेक्स्ट सीन में हम ट्राइब वालों की मीटिंग देखते हैं जहां मिस मू बता रही हैं कि डॉक्टर सामा परी नाम की लड़की को पसंद करने लगा है। तो ये सुनकर कालुंग का भी मुंह बना, साथ ही नोनथा को भी बुरा लगा। ओल्ड मैन बताते हैं कि टाइगर किंग की सोल सदियों से हमारी फैमिली में चलती आ रही है, जो कि हमारी आन बान शान सब कुछ है, यानी हमारे ट्राइब की पावर है। गलती से वो एक आउटसाइडर की बॉडी में जा चुकी है क्योंकि उस टाइम और कोई ऑप्शन नहीं था, और अब अगर डॉक्टर सामा का बेटा हुआ तो वो सोल उसकी बॉडी में चली जाएगी, जबकि हम ऐसा होने नहीं दे सकते हैं क्योंकि फिर ये राज आउटसाइडर्स में खुलने लगेगा। और अगर डॉक्टर सामा ने इस सोल को अपनी ही बॉडी में मार दिया, यानी आगे ट्रांसफर नहीं करा, तो तब भी हमारा बहुत नुकसान होगा। तो तब ये सब बातें सुनकर मिसमू कहने लगती हैं तो फिर फिलहाल इस टाइम हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हम डॉक्टर सामा को परी से दूर रखें और जैसा अब तक चल रहा है उसे चलने दें, क्योंकि कनिंग की डेथ के बाद डॉक्टर सामा टाइगर किंग के अगेंस्ट हो गए थे। तो तब ये बात और सभी को भी ठीक लगी। तो वहीं दूसरी तरफ हमें सामा और परी को दिखाया गया जो कि अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। खुली हवा में दोनों को ही काफी अच्छा फील हो रहा था, एकदम फ्रेश। फिर सामा परी को एक जगह दिखाने लाता है जहाँ ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे एंड क्लैपिंग करने पर उनके अंदर से फायरफ्लाइज बाहर आ रही थी। तो तब ये सब देखकर परी को बहुत ही अच्छा लगता है, यानी कि वो खुश हो रही होती है। तो वही सामा बस परी को खुश देखकर खुश हो रहा था। नेक्स्ट सीन में सामा परी को वापस स्कूल के बाहर छोड़ देता है। परी सामा को थैंक्स करने लगी तो तब वो बोला कि अगर तुम्हें मेरे साथ घूमना अच्छा लगता है तो हम नेक्स्ट टाइम भी साथ में घूमने चलेंगे। परी मान गई और जब सामा चला गया तो वो काफी खुश नजर आ रहा था परी से मिलने के बाद। तो वहीं परी भी काफी ज्यादा खुश थी, यहाँ तक कि उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो रही होती है। दूसरी तरफ मार्च का दोस्त कह रहा है कि अगर गांव वालों को पता चल गया कि मिस टीचा उनके पवित्र टाइगर किंग पर रिसर्च करने आई है तो अच्छा नहीं होगा। तो तब मार्च कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बस कुछ ही दिन की बात है, जब वो टाइगर किंग को देखेगी तो खुद डर कर भाग जाएगी। क्या तभी टीचा की चिल्लाने की आवाज आई जो कि बिग लिजर्ड को देखकर डर रही है। मार्च बोला कि देखा, आखिर वो है तो एक लड़की ही। लेकिन जब ये तीनों टीचा के पास आए तो पता चला कि टीचा ने उस लिजर्ड को पकड़ लिया है एंड अब वो उसे यहाँ से ले जाने के लिए बोल रही है। तो तब ऑफिसर मार्च डरने लगे उस लिजर्ड से, जबकि टीचा आराम से यहाँ से चली गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस मू एक बार फिर ओल्ड मैन के पास बैठी हैं और कह रही हैं कि मुझे सॉल्यूशन मिल चुका है, यानी हम कालोंग को डॉक्टर सामा के क्लोज लाएंगे। फिर जब इन दोनों का बेटा होगा तो टाइगर किंग की सोल वापस से हमारे ट्राइब में आ जाएगी। ओल्ड मैन बोले लेकिन किसी को खुद से प्यार कराना इतना आसान नहीं होता। तो तब कालोंग कहने लगती है कि वो कैसे भी करके डॉक्टर सामा को अपना बना ही लेगी। फिर अब हमें मिस मू दिखाई गई जो कि सामा से कह रही हैं कि मैं ओल्ड हो चुकी हूँ, मुझसे अब घर के काम ठीक से नहीं हो पाते, यानी कि मैं थक जाती हूँ। तो तब सामा कहता है कि हाँ मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, कोई नहीं, मैं आपकी जगह यहाँ किसी और को रख लूंगा। तो तब मिस मू कहती हैं कि मैंने ऑलरेडी किसी को बुला लिया है। फिर तभी कालोंग आई जिसको देखकर सामा शॉक रह गया और कालोंग से पूछने लगा कि तुम्हें बैंडेज करनी आती भी है। तो तब वो कहती है कि आप मुझे हल्के में मत लो, यानी कि मुझे सब कुछ अच्छे से आता है। सामा वैसे तो ज्यादा माइंड नहीं करता क्योंकि वो कालोंग को पसंद नहीं करता है, ना ही उसे इन लोगों की प्लानिंग के बारे में पता है। तो कुछ इस तरह मिस मू अपने मिशन में कामयाब हो गई। अब हमें ओल्ड मैन के पास नोनथा को दिखाया गया जिसको ये काम मिला है कि वो परी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम रहकर उसे डॉक्टर सामा से दूर रखेगा। तो तब नोनथा बताने लगा कि मैं सच में मिस परी को पसंद करता हूँ, इसलिए मेरी एक्टिंग नहीं होगी और अब मैं और ज्यादा कोशिश करूंगा कि मिस परी सामा से दूर रहें। फिर तभी वो स्कूल में परी से मिला और अपनी दोस्ती परी के साथ और गहरी करने की कोशिश करने लगा ताकि वो उसे पसंद करने लगे एंड सामा से दूर हो जाए, इसलिए बहुत ही प्यार से बातें कर रहा होता है। लेकिन अब परी के लिए सामा को भुला पाना इजी नहीं है क्योंकि वो भी सामा को काफी ज्यादा पसंद करने लगी है। इसलिए जब रात में आज की फोटोज देख रही थी तो तब याद करने लगी कि कैसे वो सामा के साथ फोटोज क्लिक करा रही थी, साथ में दोनों कितने ज्यादा खुश थे। परी ने छुप छुप कर भी सामा की फोटोज क्लिक करी थी, इसलिए वो उन सभी फोटोज को सामा को सेंड कर देती है, जिन्हें जब सामा ने देखा तो वो भी काफी ज्यादा खुश हुआ
हुआ, यानी उसे अच्छा लगा कि परी ने कैसे मेरी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं। मिस मो जब किसी काम से यहाँ आई तो वो भी सामा के मोबाइल में फ़ोटो देख लेती हैं, इसलिए हमेशा की तरह मुँह बनाने लगी और वही सब कहने लगी कि आपको परी से दूर रहना चाहिए। तो तब सामा आराम से कहता है कि क्या आपको याद भी है कि लास्ट टाइम मेरी फ़ोटोज़ कब क्लिक हुई थी, यानी काफ़ी टाइम बीत चुका है। जब मेरी मेडिकल का लास्ट ईयर था एंड कनिंग मेरे साथ हुआ करती थी तो तब वो मेरी छुपकर फ़ोटोज़ क्लिक करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब खुशियाँ वापस से मेरी ज़िंदगी में आ पाएंगी। तो तब मिस मो बोली, तभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, यानी परी भी कनिंग की तरह आउटसाइडर है जिसकी वजह से लास्ट में आपको तकलीफ पहुँचेगी। मेरे सिवा आपको कोई भी अच्छे से समझ नहीं सकता। तो तब इस बात पर सामा को गुस्सा आ गया कि एक तो आप पहले ये कहना बंद कर दो कि आप मुझे समझती हो, क्योंकि अगर आप मुझे समझती होती तो आपको पता होता कि मुझे एक मॉन्स्टर की तरह जीना पसंद नहीं। मैं बहुत अकेला था कनिंग के जाने के बाद, लेकिन अब जब से परी आई है अब सिर्फ वही मेरी खुशी की उम्मीद बन गई है, जिसे मैं किसी भी हाल में खुद से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ और सच में परी को पसंद करता हूँ। तो तब मिस मो चुप हो गई। फिर तभी सीन कट हुआ और अब हमें जंगल का सीन दिखाया गया कि जब दो विलेजर्स यहाँ कुछ काम कर रहे थे कि तभी इन्हें यहाँ किसी का हाथ दबा हुआ मिलता है, जिसको देखकर इनके होश उड़ गए कि आखिर ये हाथ किसका हो सकता है। इसलिए वो इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल मॉन्ग जल्दी से टीचर्स के पास आए और बताने लगे कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी पुलिस को एक लड़की का कटा हुआ हाथ मिला है जिसके हाथ में जो वॉच है उस पर हमारी टीचर यानी मिस रोज का नाम लिखा हुआ है। पहले मुझे लगा कि पुलिस को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, लेकिन जब मैंने मिस रोज की उस फ्रेंड को कॉल की जिसके घर मिस रोज जाने वाली थी तो उस फ्रेंड ने मुझे बताया कि मिस रोज अपनी फ्रेंड के घर पहुंची ही नहीं है। तो ये सुनकर वो तीनों टीचर्स बुरी तरह शॉक रह जाती हैं कि आप ये क्या कह रहे हो, यानी ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब ये सभी हॉस्पिटल में हाथ को देखने आए तो तब पुलिस ने वॉच दिखाई, जिसको देखकर प्रिंसिपल मॉन्ग को याद आया कि मुझे ये वॉच मिस रोज ने ठीक कराने के लिए दी थी एंड उस वॉच पर मिस रोज का फुल नेम भी लिखा हुआ था, यानी कि ये वॉच मिस रोज की ही वॉच है। इसका मतलब फिर ये हाथ भी उन्हीं का हुआ। जो बात प्रेजेंट में बाकी दोनों टीचर सुनकर बुरी तरह रोना शुरू कर देती हैं कि आखिर कौन मिस रोज को जान से मार सकता है, जबकि मिस रोज की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। बाहर चीफ भी आ चुके थे एंड टाइगर किंग पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि ये सब उस टाइगर किंग ने ही करा है। प्रिंसिपल मॉन्ग कहते भी हैं कि नहीं, टाइगर किंग कभी बेगुनाह लोगों को जान से नहीं मार सकता, बट चीफ किसी की सुन ही नहीं रहे थे कि तभी टीचर आई और कहने लगी कि मैंने हाथ को क्रॉस चेक करा है, जिसे चेक करने के बाद यही प्रूफ हो रहा है कि उस हाथ को किसी टाइगर ने नहीं काटा है बल्कि किसी शार्प नाइफ से काटा गया है। चीफ गुस्सा करने लगे कि तुम बेवकूफ़ हो और जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। तो तब मार्च बताने लगा कि आप जिस लड़की को बेवकूफ़ बता रहे हो वो टाइगर की स्पेशलिस्ट है एंड थाईलैंड के टॉप रिसर्चर्स में से एक है। तो ये सुनकर चीफ चुप हो गए, यानी समझ जाते हैं कि यहाँ तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए अब गाँव वालों को ही भड़काऊंगा। परी को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया कि जो हाथ मिला है वो सच में मिस रोज का ही निकला। तो ये सुनकर वो भी सदमे में चली गई कि आखिर कौन मिस रोज के साथ ऐसा कर सकता है। तो वहीं सामा के घर पर भी यही सब डिस्कशन चल रहा था कि कैसे कैसे एक टीचर का हाथ मिला है एंड चीफ टाइगर किंग को फंसा रहे हैं, जबकि स्पेशलिस्ट ने बताया है कि हाथ को शार्प नाइफ से काटा गया है। नोंथा बोला पक्का इस काम के पीछे चीफ हैं, वही ये सब करा रहे हैं। तो तब सामा बोला कि अभी तक चीफ अपने मतलब के लिए हंटर्स का यूज कर रहे थे, लेकिन अब वो निर्दोष लोगों को भी जान से मारने लगे हैं। वो और भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं सिर्फ टाइगर किंग की इमेज खराब करने के लिए, ताकि पूरा विलेज टाइगर किंग के अगेंस्ट हो जाए। इसलिए हमें चीफ को रोकना ही होगा इससे पहले कि अब वो किसी और को अपना शिकार बना सकें। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टीचर जंगल में कैमरास फिट कर रही है ताकि टाइगर किंग को रिकॉर्ड करा जा सके। फिर तभी ऑफिसर मार्च को परेशान करने लगी कि टाइगर किंग की तरह चलकर दिखाओ। मार्च ऐसा ही करने लगा तो तब सभी लोग उस पर हंस रहे थे कि कैसे मार्च को वो सब करना पड़ रहा है जो भी कुछ उससे टीचर कह रही है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम लोकल मार्केट देखते हैं जहाँ चीफ और उनकी बेटी अपने साथ कुछ पेपर्स लाए हैं और फिर सभी को बताने लगे कि जो भी कोई
उस खूंखार टाइगर किंग को पकड़कर लाएगा या उसे जान से मारेगा, उसे पूरे 50,000 दिए जाएंगे। सभी विलेजर्स इस बात को ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन तभी टीचा यहाँ आ गई जो कि उन पेपर्स को हटा रही थी। तो तब चीफ की बेटी उससे लड़ने लगी। टीचा मार्च से कहती है कि अब तुम ही इसे हैंडल करो, और फिर अब मार्च सभी को बताने लगता है कि वाइल्ड एनिमल्स को जान से मारना या उनके बॉडी पार्ट्स को बेचना कितना बड़ा क्राइम है, जिसमें सालों के लिए जेल हो सकती है प्लस लाखों का फाइन भरना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी इस काम को करने से पहले 10 बार सोच ले कि कहीं 50,000 के चक्कर में बड़ा नुकसान नहीं हो जाए। चीफ की बेटी चिढ़ गई और रकम को बढ़ाने लगी कि अब मैं 50,000 नहीं बल्कि पूरे 1 लाख का इनाम दूंगी, और ये बहुत ही अनफेयर है कि टाइगर हमें मार सकता है, हम उसे नहीं मार सकते। मार्च उसको रोक रहा था लेकिन वो मान ही नहीं रही होती है। फिर बस होना क्या था, इन सभी के बीच बुरी तरह लड़ाई होने लगी, यानी मार्च और उसकी टीम के बीच और चीफ के लोगों के बीच। सीन कट होता है और अब हमें इन सभी को यानी मार्च की टीम को सामे के क्लिनिक में दिखाया जाता है, जहाँ सभी की बैंडेज करी जा रही है। सामा यहाँ फर्स्ट टाइम टीचर से मिला कि तुम वही हो ना जिसने ये बात प्रूव करी थी कि टाइगर किंग ने टीचर को नहीं मारा है। तो तब टीचर बोली कि हाँ, टाइगर किंग का उस केस से कोई लेना देना नहीं, बल्कि एक वाइल्ड एनिमल को फंसाया जा रहा है, जो सब सामा को अच्छा लगा। इसलिए वो बोला कि तुम एक समझदार लड़की हो, नाइस टू मीट यू। फिर ये सभी वही सब बातें करने लगते हैं कि कैसे कैसे चीफ बाज नहीं आ रहे हैं, और अब तो ये सभी गांव वालों को पैसों का लालच भी दे रहे हैं टाइगर किंग को पकड़ने के लिए। तो तब सामा कहीं ना कहीं काफ़ी बुरा फील करने लगा, क्योंकि ये सब प्लानिंग चीफ उसे ही तो मारने के लिए कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टीचर मार्च के साथ परी से बात करने स्कूल आई हुई है, यानी यहाँ ये सब इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कैसे टाइगर स्कूल में आया था और कितना जख्मी था। लेकिन तभी सामा भी यहाँ आ जाता है, जो कि ऑफ कोर्स परी के लिए आया था, और आज वो बिना कुछ बोले बस सभी के सामने परी का हाथ पकड़ता है और उसको अपने साथ घुमाने लेकर जाने लगा, क्योंकि स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी। जब ये दोनों ब्लश करते हुए चले गए तो तब बाकी सब भी स्माइल कर रहे थे कि कैसे इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, यानी अब तो सभी को पता चल चुका था कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। दोनों एक बार फिर लॉन्ग ड्राइव पर आए, जहां आकर इन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था, मौसम भी काफ़ी अच्छा था। फिर ये दोनों बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, यानी अपनी फैमिली स्टोरीज शेयर करते हैं कि कैसे कैसे सामा के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं। तो वहीं परी ने बताया कि मेरे डैड की डेथ के बाद मॉम ने किसी और से शादी कर ली थी, इसलिए मैं ऑर्फनेज में बड़ी हुई हूँ। बातों बातों में परी टाइगर किंग की बात करने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर किंग कोई इंसान है। तुमको मेरी ये बात फनी लग रही होगी है ना, लेकिन मैं खुद काफ़ी कंफ्यूज हूँ। तो तब सामा कहता है कि टाइम आने पर तुम्हें सारा सच समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम शमन को देखते हैं, जो कि चीफ से लड़ने आए हैं कि तुमने क्यों टाइगर किंग पर इनाम रखा, जबकि मैंने बोला था ना कि वो मेरा शिकार है। तो तब चीफ कहने लगे कि अरे वो बेगुनाह लोगों को जान से मार रहा है ना, इसलिए मैंने ऐसा करा। तो तब शमन कहते हैं कि झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। यानी टाइगर किंग सिर्फ उन लोगों को मारता है जो वाइल्ड एनिमल्स को नुकसान पहुँचाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उस टीचर को तुम ही लोगों ने मारा है। क्या मैं अभी पुलिस में जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करूं? चीफ डरने लगे कि ये तो बहुत ही बड़ा सनकी है। फिर टीचर की भी स्टोरी बताने लगे कि मैंने यूज़ करने के लिए उस लड़की को इसलिए मारा क्योंकि जब वो अपने घर जा रही थी तो उसने मेरे लोगों की बातें सुन ली थी कि हम कैसे उस हंटर को भी जान से मार रहे हैं जो उस रात बच गया था जब बाकी के 2 हंटर्स मर गए थे, और हम हमेशा ही गरीब लोगों को जान से मार देते हैं उनका यूज़ करके। उस टीचर ने वो सब बातें सुन ली थी, मेरे आदमियों ने भी उसे देख लिया था, इसलिए हमें उसे तभी किडनैप करना पड़ा था और फिर उसे जान से मारना पड़ा था। तो तब शमन कहते हैं कि तुम किसी के भी साथ कुछ भी करो, किसी को भी मारो या जलाओ, पर बस तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे, क्योंकि टाइगर किंग की मौत सिर्फ मेरे हाथों से होगी। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि परी उस टीचर की मॉम के साथ है जिनकी बेटी का हाथ मिला था, यानी टीचर रोज की मदर के साथ। ये सभी यहाँ टीचर रोज के लिए प्रे करने लगते हैं कि टीचर रोज की आत्मा जो कि भटक रही होगी उसको शांति मिले, इसलिए ओल्ड मैन इस प्रे को करवा रहे थे और इनसे ये सब करने की रिक्वेस्ट नोंथा ने करी थी, क्योंकि टीचर रोज नोंथा की भी दोस्त थी। प्रे चल ही रही होती है जहाँ रोज की मदर बहुत ही उदास हैं। फिर तभी नोंथा एक नाइफ जमीन में मारता है ताकि जंगल गॉड इन्हें रास्ता दिखा सके, यानी टीचर रोज की बॉडी जल्द से जल्द इन्हें मिल जाए। बाय द वे यहाँ ये सब काम हो ही रहे थे कि तभी रोज की मदर बेहोश होने लगी, जिस बीच परी का मोबाइल नीचे गिर गया एंड वो नोंथा ने उठा लिया, जिसमें लगी डिस्प्ले फोटो में वो उस जगह को देखकर शॉक रह जाता है जिसे ये सभी अपना हॉली प्लेस मानते हैं और वहाँ आउटसाइडर का जाना मना है।
इसलिए परी से पूछने लगा कि तुम भला यहाँ कब गई थी। सभी लोग शॉक रह गए इस बात को जानकर। इनफैक्ट ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा शॉक हुए कि एक आउटसाइडर हमारे हॉली प्लेस पर कैसे जा सकती है। तो वहीं परी कुछ कहती ही नहीं कि अब भला मैं कैसे बताऊं कि सामा मुझे वहां लेकर गया था। जो बात नोनथा खुद ही समझ गया कि जरूर सामा ही परी को वहां लेकर गया होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि परी परेशान है और सामा को मैसेज करके बता देती है कि नोनथा को पता चल चुका है कि मैं उनके हॉली प्लेस गई थी, लेकिन सामा किसी काम में बिजी था इसलिए मैसेज देख नहीं पाया। कि तभी चीफ की बेटी बहुत सारे लोगों को लेकर स्कूल के बाहर आ गई एंड स्कूल बंद करने की डिमांड करने लगी, ये कहकर कि यहाँ उस रात टाइगर आया था, इसका मतलब वो फिर दोबारा यहाँ आकर विलेज के बच्चों को जान से मार सकता है, इसलिए स्कूल को बंद कर दिया जाए। एक्चुअली चीफ की बेटी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि फिर यहाँ रिजॉर्ट बनाया जा सके। तो प्रिंसिपल मॉन्ग सभी को शांत करने की कोशिश करते हैं एंड परी सभी को समझाती है कि भले ही टाइगर किंग उस रात स्कूल आया था, लेकिन उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैं उस टाइम वहीं थी, यानी टाइगर किंग मेरे बराबर वाले बाथरूम में था और उसने मुझे कुछ नहीं करा, इसलिए हमें टाइगर किंग को इतना भी गलत नहीं समझना चाहिए। मानती हूँ कि वो एक वाइल्ड एनिमल है, लेकिन वो सच में बेगुनाह लोगों को नहीं मारता है। तो तब सभी लोग थोड़ा शांत होने लगे। तो वहीं पीछे से शमन ने भी इन सभी बातों को सुन लिया था कि ओ अच्छा, इस लड़की को उस रात पता था कि टाइगर किंग कहाँ है, लेकिन इसने मुझसे झूठ कहा था कि टाइगर किंग यहाँ नहीं है, वरना मैं उस रात ही उसको मार देता। कोई नहीं, अब मैं इस लड़की का ही चारा बनाकर उस टाइगर किंग को पकड़ूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम नोनथा को देखते हैं जो कि गुस्से से सामा के घर आ चुका है। कालोंग उसे कहीं भी जाने नहीं दे रही थी, तो तब उसने कालोंग को भी बता दिया कि सामा हमारे हॉली प्लेस पर परी को लेकर गया था। तो ये सुनकर वो भी शॉक रह जाती है। फिर जब सामा मिस मू के साथ बाहर आया तो नोनथा यही क्वेश्चन करता है कि तुम आखिर क्यों परी को हमारे हॉली प्लेस लेकर गए थे, जबकि तुम अच्छे से जानते हो ना कि वहाँ आउटसाइडर्स का जाना बिल्कुल अलाउ नहीं। तो ये सुनकर मिस मू भी हैरान रह गई। सामा बताता है कि परी के माइंड में रेड मून को लेकर बहुत ही सवाल थे, इसलिए मैं उसकी क्यूरियोसिटी खत्म करने के लिए उसे वहाँ लेकर गया था। नोनथा बोला, लेकिन तभी तुम्हें एक आउटसाइडर को वहाँ लेकर जाना ही नहीं था। कल क्या तुम परी को हमारी ट्राइब के और भी सीक्रेट्स बता दोगे, टाइगर किंग से रिलेटेड भी? तो तब सामा कहता है कि हाँ, मैं सही टाइम आने पर परी को सब बता दूंगा। तो ये सुनकर नोनथा की सामा से लड़ाई होने लगी। वो सामा को अकेले में लेकर जाता है सबक सिखाने के लिए, लेकिन अलग में आते ही सबसे पहले सामा ने नोनथा को पंच मारा कि अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ ले आया, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। नोनथा भी सामा को मार रहा था, लेकिन पिट ज्यादा रहा होता है। फिर दोनों इस बात पर लड़ने लगे कि परी मेरी है। तो वहीं सामा कह रहा था कि नहीं, वो मेरी है। मैं जानता हूँ तू परी को इम्प्रेस करने के लिए खुद मुझसे पहले हॉली प्लेस लेकर जाता, लेकिन पहले मैं उसे वहाँ ले गया तो तेरी प्लानिंग खराब हो गई। तो तब नोनथा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दोनों के बीच लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। कालोंग बोली कि हमें इन्हें रोकना चाहिए, लेकिन आंट मुंह मना कर देती हैं कि नहीं, इन्हें लड़ने दो। तो वहीं दोनों का ही बुरा हाल है। नोनथा भाषण दे रहा होता है तो तब सामा उससे गुस्से से बोला कि मुझे ये पावर तुम्हारे फादर ने दी थी अपनी मर्जी से, ना कि मैंने उनसे मांगी थी, जबकि मैं खुद ऐसे जीना नहीं चाहता, यानी मैं खुद बहुत परेशान हूँ। तो तब नोनथा कहता है तो फिर मर जाओ ना, और मरने से पहले हमारी ट्राइब की पावर मुझे वापस दे जाओ, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ये सुनकर सामा शॉक खड़ा रह गया, जैसे ये बात उसके दिल पर काफी बुरी तरह लगी हो, यानी जैसे अब वो सच में ऐसा कुछ कर देगा। कि तभी सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि सामा रात में भी यही सब बातें सोच रहा है कि नोनथा ने कैसे कहा था कि मुझे मर जाना चाहिए। कि तभी आंट मो आई और पूछने लगी कि तुमने इतना अंधेरा क्यों कर रखा है। तो वो बोला कि आपको ये लग रहा होगा ना कि कहीं मैं सच में अपनी जान नहीं ले लूं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यानी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मेरे फादर ने सिखाया था कि कभी खुद की जान नहीं लेनी चाहिए। इसलिए मैं गांव वालों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, परी को भी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और खुद को भी। सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि परी जो कि अपना काम कर रही थी, कि तभी सामा ने उसको मैसेज करा क्योंकि वो परी को मिस कर रहा है। परी भी खुश हो गई। फिर मैसेज पर ये दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी कोई किसी तरह की चीज जला रहा था, जिसकी स्मोक से तीनों टीचर्स बेहोश हो जाती हैं, यानी अब तीनों को ही होश नहीं। फिर शमन बाहर आए क्योंकि ये सब उन्होंने ही करा था परी को किडनैप करने के लिए, इसलिए वो उसको उठाकर यहाँ से ले गए। अब हमें सामा दिखाया गया जो कि परेशान था कि आखिर परी रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है। तो वहीं जब दोनों टीचर्स को होश आया तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि भला हम यहाँ क्यों सो गए थे। पर जब इन्होंने नोटिस करा कि परी गायब है तो तब ये काफी ज्यादा परेशान हो गई। फिर नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल मॉन्ग को इस बारे में बता देती हैं। नोनथा को वही चीज मिल चुकी थी जिसकी वजह से टीचर्स बेहोश हुई थी। फिर नोनथा बताने लगा कि इसका यूज शिकारी तब करते हैं जब एनिमल्स का शिकार करना होता है। इसका मतलब परी
किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए तभी यहाँ से जंगल की तरफ भागने लगा परी को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो परी के लिए काफी ज्यादा परेशान है। तो वहीं दूसरी तरफ मॉर्निंग में जब सामा मोबाइल देखता है तो मैसेज अभी तक सीन नहीं हुए थे, इसलिए अब सामा परेशान होने लगा कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। इसलिए वो डायरेक्ट परी को कॉल करता है, जो दूसरी टीचर ने पिक करी एंड सब बता दिया कि कैसे कैसे परी को किडनैप कर लिया गया है। तो ये सुनकर सामा के होश उड़ गए, क्योंकि ऑलरेडी एक टीचर मारी जा चुकी है। इसलिए सामा फुल स्पीड से भागता हुआ यहाँ से चला गया, जिसे आंट मूवी देख नहीं पाई क्योंकि वो काफी स्पीड से गया था। प्रिंसिपल मोंग सामा को सब बता देते हैं, फिर वो उस चीज को स्मेल करता है, जिससे सामा को अंदाजा हो गया कि परी का किडनैप उसी शमन ने करा है, जिससे वो 2 बार मिल चुका है। फिर बस होना क्या था, सामा एक बार फिर फुल स्पीड दिखाते हुए यहाँ से चला जाता है एंड जंगल में आकर परी को सब जगह ढूंढने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ परी दिखाई गई, जो कि ट्री से बंधी हुई है एंड अभी तक होश में नहीं आई है। तो वहीं शमन कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं, यानी इस बार इनका इरादा सच में कुछ डेंजरस करने का है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि सामा परेशान है और परी को ढूंढ रहा है, तो वहीं नोंथा भी परी को ढूंढ रहा था कि तभी कालोंग भी यहाँ आ गई और परी को ढूंढने की जिद करने लगी। नोंथा काफी मना करता है, पर जब कालोंग किसी शिकारी के बिछाए जाल में उलझकर उल्टी लटक जाती है तो तब नोंथा को हंसी आई, मगर फिर उसने कालोंग की हेल्प कराई नीचे उतरवाने में। दोनों काफी क्लोज भी थे और फर्स्ट टाइम एक दूसरे के बीच अलग तरह की फीलिंग फील करते हैं। फिर तभी इन्हें सामा दिखा, जो कि परी को बचाने जा रहा है। तो तब कालोंग बोली कि हमें भी चलना चाहिए, लेकिन नोंथा मना कर देता है कि अब जब सामा आ चुका है तो घबराने की बात नहीं है, वो परी को बचा ही लेगा। फिलहाल तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे तुम्हारे पैर पर चोट आई हुई है, इसलिए चलो मैं तुम्हें घर ले चलूं। तो तब कालोंग को अच्छा लगा कि नोंथा कैसे उसकी फिक्र कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि परी को जब होश आया तो तब वो डरने लगी शमन को देखकर कि तुम तो वही हो ना जो उस रात टाइगर किंग को ढूंढ रहे थे, भला तुमने आज मुझे क्यों पकड़ा है? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ। तो तब शमन बोले कि तूने उस दिन मेरा बेवकूफ बना दिया था, वरना मैं उसी रात टाइगर किंग को जान से मार देता, इसलिए मैं तेरा चारा बनाकर उसे यहाँ बुलाऊंगा। परी डरने लगी, पर जब शमन कुछ लेने चले गए तो तब परी किसी तरह से छुपकर अपने हाथ खोल लेती है और यहाँ से भागी रही थी कि तभी शमन आ जाते हैं और परी के पैर पर एरो मार देते हैं। परी के बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो तब भी हार नहीं मानती बल्कि भागने की कोशिश करती है। उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो तब भी हिम्मत नहीं हारती, लेकिन उसके पैर से काफी ब्लड निकल रहा होता है। तो वहीं सामा, जिसके अंदर टाइगर स्पिरिट है, इसलिए वो इजीली दूर से ब्लड को स्मेल कर लेता है और ब्लड स्मेल को फॉलो करने लगा, जिससे उसे वो सब जगह मिल रही थी जहाँ से परी अभी अभी गई है। इसलिए परी का ब्लड देख देख कर सामा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, इतना ज्यादा कि उसकी टाइगर स्पिरिट भी बाहर आ रही थी। तो वहीं अब हम देखते हैं कि शमन ने एक बार फिर परी को पकड़ लिया है और उससे वो चुप रहने के लिए बोलते हैं। फिर कहने लगे कि शायद काम हो चुका है, यानी टाइगर किंग आ रहा है। लेकिन जब वो ध्यान से आवाज सुनते हैं तो वो किसी इंसान के भागने की थी और फिर तभी सामा ने शमन पर अटैक करा और बुरी तरह उन्हें मारने लगा। शमन बोले भी कि भला तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, यानी तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? एक्चुअली अभी शमन को पता नहीं है कि यही लड़का टाइगर किंग है। तो वही सामा बोला कि मैं परी को बचाने आया हूँ, तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे परी को किडनैप करने की? दोनों बुरी तरह लड़ते लड़ते काफ़ी दूर आ गए। फिर जब शमन ने सामा को एक चीज़ से बांधा तो तब सामा को बहुत ही तकलीफ हुई, क्योंकि वो इंसानी फॉर्म में भी शमन के तावीज़ से अफेक्टेड हो रहा था। उसकी टाइगर फॉर्म भी बाहर आने लगी। तो तब शमन शॉक रह गए, क्योंकि उन्हें आज ये बात पता चली है कि टाइगर किंग एक इंसान है। फिर सामा ने जैसे तैसे तावीज़ को खींचा और शमन और तावीज़ दोनों को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। सामा की हालत बुरी हो गई, मतलब हाथ में बहुत तकलीफ हो रही है। तो वहीं शमन बेहोश पड़े होते हैं, यानी कि वो मरे नहीं हैं। फिर सामा परी के पास गया और उसे हक कर लेता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? सामा ने परी के पैर पर पट्टी बांध दी, जिस वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि रात में जाना ठीक नहीं होगा। फिर अब दिखाया गया कि दोनों ने रात भर काफ़ी सारी बातें की। सामा अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर देता है कि वो जब जब परी के साथ होता है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगी, क्योंकि परी भी सामा को पसंद करती थी, इसलिए उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है। मॉर्निंग में नोंथा अपने दोस्त के साथ इनको ढूंढने आता है, लेकिन जब देखता है कि कैसे दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है तो ये देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हुआ। बाद में सामा इन दोनों को वो जगह दिखाने लाता है जहाँ से उसने शमन को धक्का दिया था, लेकिन यहाँ से इन लोगों को वो तावीज़ तो मिल जाता है, लेकिन शमन की बॉडी नहीं मिलती, जिस वजह से
ये तीनों भी समझ जाते हैं कि शमन जिंदा है और यहाँ से भाग चुका है। जिसके बाद सामा जब अपने घर आया तो इन सभी के बीच मीटिंग हुई, जहाँ सब सामा से ये बात कह रहे हैं कि तुम परी से दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से आज मुसीबत में पड़ी और अब शमन जानता भी है कि तुम ही टाइगर किंग हो, इसलिए परी फिर से मुसीबत में पड़ सकती है। लेकिन सामा कहता है कि नहीं, मैं परी को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं खुद का और परी का ध्यान रख सकता हूँ। तो वही कालुंग जो कि परी के बैंडेज कर रही है, वो परी को बता देती है कि नौंथा भी कल तुम्हें ढूंढने जंगल गया था, तुम्हारी बहुत ही फिक्र कर रहा था। तो तब परी हैरान हुई कि क्या नौंथा भी मेरे लिए परेशान हुआ था, इसलिए नेक्स्ट डे नौंथा को थैंक्स करती है कि वो उसको जंगल में ढूंढ रहा था और सुबह भी वही उन्हें ढूंढता हुआ आया था। तो तब नौंथा बोला, लेकिन क्या फ़ायदा, मुझसे पहले तो तुम्हें सामा ने बचा लिया, जो बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। परी हैरान हुई नौंथा की इस बात को सुनकर और समझ जाती है कि नौंथा सामा को पसंद नहीं करता है। तो वही ओल्ड मैन काफ़ी सारे मंत्र पढ़कर शमन के उस पावरफुल तावीज़ को जला देते हैं, ये कहते हुए कि हमारे टाइगर किंग को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा खतरा था अब वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। तो ये सुनकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे। तो वही चीफ भी परेशान होते हैं कि आखिर ये शमन कहाँ गायब हो गया है, क्या वो सच में मर चुका है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, यानी कि वो पक्का कहीं छुपा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ परी और सामा डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब दोनों लव रिलेशनशिप में आ चुके थे, इसलिए अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे थे। परी सामा से मिलने कभी कभी उसके घर भी आती थी, तो तब सामा काफ़ी ज़्यादा खुश होता था। फिर ये दोनों एक दिन साथ में एक पेशेंट को चेक करने उसके घर आए। परी को एक बच्ची दिखी जिसके पास वो आ गई, जो कि परी से एक चीज़ खाने के लिए बोलती है, जो कि परी ने टेस्ट कर ली। फिर वो लड़की परी को अपने साथ कहीं लेकर जाने लगी। परी भी उस लड़की को फॉलो करती है इस डर से कि ये बच्ची कहीं खो नहीं जाए। लेकिन काफ़ी आगे आकर वो बेहोश हो गई, क्योंकि जो चीज़ उसने खाई थी उसमें बेहोशी की मेडिसिन मिली हुई थी। फिर अब हमें सामा दिखाया गया, जो कि परेशान हो चुका है कि आखिर परी कहाँ गायब हो चुकी है। वो परी को सब जगह ढूंढता है, लेकिन परी उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो जंगल में आ गया परी को ढूंढते ढूंढते, तो यहाँ उसे नौंथा मिला, जिसने पहले से ही जंगल में कुछ ऐसा मैजिक कर दिया था जिसकी वजह से अब सामा की पावर यहाँ काम नहीं कर रही होती है। सामा नौंथा से परी के बारे में पूछता है, तो तब नौंथा कहने लगा कि क्यों, क्या हुआ, क्या वो खो चुकी है, जबकि तुमने तो कहा था कि तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे। सामा खुद से परी को वहाँ भाग भाग कर ढूंढने लगा, लेकिन नौंथा की मैजिक की वजह से वो परी को ढूंढ नहीं पाता, बल्कि बार बार एक ही जगह पर वापस आ रहा था। मतलब कि वो इस जगह से बाहर जा ही नहीं पाता, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो गई। ऊपर से नौंथा भी चुप नहीं होता, वो बस सामा को एहसास दिलाता जा रहा है कि कैसे जो भी कोई सामा के साथ रहता है वो प्रॉब्लम में फंस ही जाता है, और अब परी का नंबर है। सामा की लड़ाई हो जाती है नौंथा से, यानी दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मारने लगे। एक्चुअली नौंथा ये सब इसलिए कर रहा है ताकि सामा बस परी से दूर हो जाए, क्योंकि नौंथा के अकॉर्डिंग सामा ने पहले नौंथा से उसकी टाइगर किंग की पावर चुरा ली, और अब वो जिस लड़की को पसंद करता है सामा वो भी उससे छीन रहा है। इसलिए जब बोला कि देखो तुम कुछ भी कर लो पर तुम परी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम एक मॉन्स्टर बन चुके हो, जिसकी वजह से पहले कनिंग की जान गई और अब परी की जान मुसीबत में है, इसलिए तुम चले जाओ परी की जिंदगी से, यही अच्छा होगा। तुम उसे बचा नहीं सकते हो, अपनी टाइगर किंग का पावर यूज करके भी तुम उसे बचा नहीं सकते। तो तब सामा पहले गुस्से से जमीन पर जोर जोर से मारने लगता है, फिर थक हार कर वहीं पर बैठ गया, क्योंकि वो ऐसे कैसे परी से दूर चला जाए। लेकिन वही नौंथा जिसने खुद ही परी को किडनैप कराया था, उसने सामा के दिमाग में ये बात डाल दी कि परी सामा के साथ सेफ नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम परी को देखते हैं जिसे होश आ चुका था और वो परेशान होने लगी कि मैं यहाँ कैसे आई और टाइम क्या हो रहा है। तो तब कालोंग ने बताया कि 5 बज रहे हैं और तुम रोड पर बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। परी सामा के पास जाने लगती है कि डॉक्टर सामा मेरी फिक्र कर रहे होंगे, लेकिन नौंथा ने उसे रोक दिया ये कहकर कि सामा ऑलरेडी अपने घर जा चुका है। तो तब परी को काफी बुरा फील हुआ कि डॉक्टर सामा ऐसे कैसे मुझे बिना साथ लिए जा सकते हैं, जबकि उन्हें मेरी तबीयत का सुनकर मेरे पास आना चाहिए था। अब हम रात का सीन देखते हैं कि कैसे परी ने सामा को नॉनस्टॉप कॉल्स की, लेकिन वो आंसर नहीं करता बल्कि बस दूर से मोबाइल को देख रहा होता है, क्योंकि उसके माइंड में अभी तक नौंथा की बातें घूम रही थी। परी नेक्स्ट डे सामा से मिलने सामा के घर आई, लेकिन आंट मू कहती हैं कि डॉक्टर सामा यहाँ नहीं है बल्कि किसी काम से गए हैं। तो वहीं सामा सच में कालोंग के साथ कुछ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने जा रहा था, जहाँ नॉनस्टॉप परी की कॉल्स उसे आ रही होती हैं, लेकिन वो फिर भी उन्हें इग्नोर करता है। जो सब बातें कालोंग भी नोटिस कर रही थी। फिर अब हमें दिखाया गया है कि परी ने नौंथा से हेल्प मांगी और वो नौंथा के साथ उस जगह आ गई जहाँ सामा है।
परी सामा से बोली कि मैं बात करना चाहती हूँ, तो तब सामा साइड में आ गया और अब परी ने यहाँ वही सब क्वेश्चंस करे कि तुम अचानक क्यों मुझसे दूर हो रहे हो, जबकि तुम तो मुझे पसंद करते थे ना, तुम्हारा ऐसा बिहेवियर मुझे बहुत हर्ट कर रहा है। तो तब सामा दिल पर पत्थर रख के काफी सारे झूठ बोल देता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ था वो सब सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, ना कि लव। मतलब कि मैं किसी को भी प्यार नहीं करता हूँ, मेरे कुछ सीक्रेट्स हैं जिन्हें शायद तुम कभी एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओ, इसलिए अच्छा रहेगा कि हम दोनों दूर रहें। और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब परी सदमे में खड़ी रह गई कि आखिर सामा ये क्या बोल गया है। फिर वो काफी बुरी तरह रोने लगती है कि आखिर सामा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो तब नौनथा परी के पास आया और उसे चुप कराने लगा। फिर वो परी को अपने घर लेकर आता है ताकि परी का मूड ठीक हो सके। परी नौनथा की मदर से मिली, दोनों के बीच अच्छे से बात हुई। फिर नौनथा की मदर बोली कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। रात में परी ट्राइब वालों का क्लासिक म्यूजिक एंजॉय कर रही होती है, उसे वहाँ काफी अच्छा फील हो रहा था। तो तब नौनथा भी खुश होने लगा परी को खुश देखकर। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सामा भी यहीं पर है, जो कि ट्री पे बैठकर छुपकर इन दोनों को देख रहा है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, यानी जेलिसी फील होने लगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। जिसके बाद अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ भी नौनथा परी का मूड ठीक करने के लिए उससे बातें करता है। मतलब कि अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि परी सामा को भूल जाए, लेकिन ये सब इतना आसान थोड़ी था। इसलिए जब परी वापस स्कूल आई और अपनी फ्रेंड से मिली, तो यहाँ वो बुरी तरह रोना शुरू कर देती है, क्योंकि सामा परी का दिल तोड़ चुका है, जिसे वो भुला भी नहीं पा रही। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम ट्राइब्स वालों को देखते हैं, जिन्हें जंगल में शमन के कपड़े मिले। इसलिए इन सभी को लगने लगा कि जंगली जानवरों ने शमन की बॉडी को खा लिया है। इसलिए ये सभी खुश हो जाते हैं कि चलो शमन का चैप्टर क्लोज हुआ। फिर अब हमें कालुंग दिखाई गई, जो कि जबरदस्ती सामा से जिद करके उसके शेविंग करती है। और जब कर रही थी तो तब उसे बहुत ही अच्छा लगा, जबकि सामा को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। फिर ये दोनों कहीं दूर एक पेशेंट को देखने के लिए निकल गए। अब जब रात हुई तो सामा खुद बार बार परी को याद कर रहा था कि कैसे वो मजबूरी में परी से दूर हुआ है, वरना वो कभी परी को खुद से दूर नहीं करता। फिर जब वो कुछ काम कर रहा था तो तब कालोंग उसे ब्लैंकेट देने आती है। फिर अचानक ही किस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सामा कालोंग को रोक देता है। और साफ दिख रहा था कि सामा के दिल में कालोंग के लिए 1% भी फीलिंग नहीं। इसलिए कालोंग अपनी जगह पर लेट गई और बुरी तरह रोना शुरू कर देती है कि कैसे मैंने इतने सालों से सामा को पसंद करा है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता। तो तब सामा कालोंग को चुप कराता है और समझाता है कि प्यार दोनों तरफ से होना जरूरी होता है, इसलिए प्लीज तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, और सॉरी तुम मेरी वजह से हर्ट हुई। सीन कट हुआ और अब मॉर्निंग में हम देखते हैं कि परी कैसे नौनथा के साथ एक गेम खेल रही है। तो वहीं सामा भी यहाँ आ गया था, जिसे इन दोनों को साथ में देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। गेम चल ही रहा होता है कि तभी इस बीच अचानक नौनथा के पैर पर चोट लग गई। इसलिए परी नौनथा के लेग पर मेडिसिन लगा रही होती है। तो तब भी सामा इन दोनों को छुपकर दूर से देख रहा था। परी के कोई इंसेक्ट लेग पर काट गया, जिसे नौनथा देखने लगा, यानी उसने परी के लेग टच करे। तो ये बात सामा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसकी आईज गोल्डन होने लगी और वो गुस्से में अपनी टाइगर फॉर्म में आने लगा था, क्योंकि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और उसकी परी को टच करे। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टीचर ऑफिसर मार्च से पूछ रही है कि आखिर कब टाइगर किंग बाहर आएगा, वो हमारे कैमराज में भी कैप्चर नहीं हुआ है। तो तब ऑफिसर मार्च बोले कि मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि टाइगर किंग रेड मून की रात को ही बाहर आता है। तो वहीं ली एंड सा दोनों जब जंगल में होते हैं कि तभी इनको यहाँ किसी की बॉडी मिली, जिसे देखकर ये दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और यहाँ से भाग गए। फिर जब बॉडी को चेक करा गया तो पता चला कि ये उसी टीचर की है जिसका एक हाथ कट कर दिया गया था, क्योंकि इस बॉडी का भी एक हाथ नहीं था। फिर अब हमें विलेजर्स को बातें करते हुए दिखाया जाता है, जो सब छुपकर परी सुनने लगी, क्योंकि वो उसी के ही बारे में बात कर रहे थे कि कैसे ये सब भी चाहते हैं कि टीचर परी डॉक्टर सामा से दूर रहे, वरना उसकी भी कनिंग की तरह डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो भी कोई डॉक्टर सामा के साथ रहता है वो जिंदा नहीं बच सकता। तो तब परी शॉक होने लगती है और रात को इसी बारे में सोचती है कि क्या डॉक्टर सामा मुझसे दूर इस वजह से हुए हैं कि जैसे कनिंग को उनके साथ रहकर कुछ हो गया था, वही सब मेरे साथ नहीं हो जाए। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या था, मुझे सच का पता लगाना ही होगा, जो सब शायद मुझे उस सीक्रेट रूम में जाकर पता चल सकता है। सीन कट हुआ और अब हमें एक रिच आदमी को दिखाया जाता है, जो कि चीफ का दोस्त है, जिसका नाम है मिस्टर अनुचा, जिसको शौक है एनिमल्स को मारकर उनके हेड को घर में सजाने का। इसलिए वो टाइगर किंग को मारने के लिए यहाँ आया है। इसलिए जब अपनी पूरी टीम के साथ टाइगर किंग और जंगल के और जानवरों को शिकार करने निकल गया, तो तब गोली की आवाजें ट्राइब वालों को भी सुनाई दी।
इसलिए वो समझ गए कि जंगल में जानवरों को मारा जा रहा है, इसलिए अब हमें टाइगर किंग को बुलाना ही होगा। तो वहीं परी रात में अपनी फ्रेंड के साथ सामा के घर के बाहर आई, जहां फ्रेंड अंदर गई और पेट दर्द का बहाना करके सामा और मिस मू को अपने ट्रीटमेंट में बिजी करा लेती है, क्योंकि ये सब उससे परी ने करवाया था ताकि फिर वो छुपकर सामा के घर में एंटर हो सके। फ्रेंड ने जब मैसेज करा कि तुम आ जाओ तो तब परी घर के अंदर घुस गई। तो वही ट्राइब वाले टाइगर किंग की सोल को बुलाने में लग चुके होते हैं, इसलिए सामा को कुछ होने लगा और वो जल्दी से ऊपर चला गया। परी भी उसके पीछे पीछे गई और सीक्रेट रूम के अंदर आ गई, लेकिन जब सामा टाइगर किंग में चेंज हुआ और यहाँ से चला जाता है तो तब ये सब परी देख नहीं पाती, बल्कि उस सीक्रेट रूम को ध्यान से देखने लगी, जहाँ वो हैरान है कि भला यहाँ पर इतना सारा ब्लड क्यों है और किसे यहाँ बांध कर रखा जाता था। तो वहीं मिस मू परी की फ्रेंड को घर जाने के लिए कहती हैं कि कल डॉक्टर से बात करने आ जाना। तो तब फ्रेंड परेशान होने लगी, क्योंकि अब वो कैसे बताए कि उसकी फ्रेंड परी अंदर है। फिर दिखाया गया है कि सामा हमेशा की तरह जंगल में आया, जहां उसने हंटर्स को डराना शुरू कर दिया और काफी सारे लोगों को जख्मी करना भी शुरू कर दिया, जिस वजह से वो सब यहाँ से भाग रहे थे। लेकिन जब वो वापस घर आता है एंड टाइगर से वापस ह्यूमन में चेंज होता है तो तब परी के होश उड़ गए। सामा को ऐसे देखकर, यानी अब उसको भी पता चल चुका है कि टाइगर किंग और कोई नहीं बल्कि सामा ही है। सामा ने जब परी को देखा तो वो भी हैरान रह गया कि आखिर परी यहाँ कैसे आई, मतलब कि बस वो भी शॉक में खड़ा रहा। फिर तभी परी सदमे में बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सामा परी को नीचे लेकर आया है और बेड पर लिटा देता है, साथ ही परेशान भी हो रहा है कि पता नहीं अब परी होश में आकर कैसे रिएक्ट करने वाली है। तो वहीं परी की फ्रेंड जो अभी तक बाहर थी, वो काफी देर होने पर बेल बजाकर मिस मू को बता देती है कि शायद मेरी फ्रेंड अंदर है। तो तब मिस मू बोली कि हाँ, वो हमें मिल चुकी है। डॉक्टर सामा उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, इसलिए तुम घर चली जाओ। तो तब परी की फ्रेंड यहाँ से चली गई। थोड़ी बहुत देर बाद जब परी को होश आया तो वो अभी भी सदमे में नजर आ रही थी, क्योंकि भला कोई ऐसे कैसे ये बात आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है कि एक इंसान जिसे वो पसंद करता है वो टाइगर बन सकता है। इसलिए सामा से बोली कि कह दो वो सब झूठ था, जो सब मैंने देखा, तुम एक टाइगर नहीं हो सकते हो ना। लेकिन सामा बता देता है कि नहीं, यही सच है, यानी मैं ही टाइगर किंग हूँ। परी कहती है कि तो क्या इसका मतलब तुम ही ने कनिंग को भी जान से मार दिया था और अब तुम मुझे भी जान से मार दोगे, क्योंकि मैं भी तुम्हारा सीक्रेट जान चुकी हूँ। तो तब सामा शॉक रह गया कि परी ये कैसी बात कर रही है, इसलिए पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कोई किलर लगता हूँ। फिर गुस्से में झूठ कहने लगा कि हाँ, मैंने ही कनिंग को जान से मारा था, मैं तुमको भी जान से मार दूंगा, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम मेरी नजरों से चली जाओ और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आओ। और फिर तभी सामा ने बुरी तरह चिल्लाकर परी को यहाँ से भगा दिया। परी बाहर आकर बुरी तरह रोई और बस रोती ही गई। तो वहीं सामा भी काफी बुरी तरह रो रहा है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि परी उससे इतना सब कुछ कह देगी, यानी सामा को इतना गलत समझ लेगी कि जैसे सामा हर किसी को मारता रहता है। तो वहीं परी जो कि अभी भी शांत नहीं हुई थी, यानी रो रही थी, कि तभी नोंथा ने एक मिनी एरो उसे मारा, जिस वजह से वो बेहोश हो गई। आंट मू बोली कि अच्छा हुआ मैंने तुम दोनों को यहाँ बुला लिया। तो तब कालोंग कहती है कि परी हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट जान चुकी है, इसलिए हम उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि परी सब ट्राइब वालों के साथ है, जहां ओल्ड मैन ने परी को टाइगर किंग की पूरी सच्चाई बताई कि कैसे कैसे सालों से ये स्पिरिट हमारी फैमिली में आ रही है। हम बाहर वालों के साथ इस सीक्रेट को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन अब क्योंकि तुमने ये सब देख लिया है इसलिए तुम्हें बता रहे हैं। फिर ये भी बताते हैं कि सामा की बॉडी में वो स्पिरिट नोंथा के फादर ने दी थी मरने से पहले। साथ ही परी की उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दूर कर देते हैं कि सामा ने कनिंग को जान से नहीं मारा था, यानी वो सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो तब सब बातें जानकर परी शॉक बैठी रह गई। फिर वो इन सभी से प्रॉमिस करती है कि वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगी। सीन कट हुआ और अब हमें परी को नोंथा की मदर के साथ दिखाया गया, जिनसे वो पूछ रही है कि जब आपको अपने हस्बैंड यानी नोंथा के फादर की टाइगर स्पिरिट के बारे में पता चला था तो क्या आप भी डर गई थी। तो तब वो कहती हैं कि नहीं, क्योंकि टाइगर किंग बुरा नहीं है, वो हमारा रखवाला है, इस जंगल का रखवाला है, इसलिए मैं खुद को ग्रेटफुल मानती थी। नोंथा परी को मिस मू से मिलवाने लाता है और पास्ट की कहानी बताने को कहता है। तो तब नोंथा के रिक्वेस्ट करने पर वो परी को सारा सच बता देती हैं कि कैसे कैसे सामा पहली बार टाइगर किंग बना था, कैसे कैसे उसे डर लग रहा था और जब कनिंग की डेथ हुई थी, क्योंकि कनिंग ने भी डॉक्टर सामा को तुम्हारी तरह टाइगर से ह्यूमन में चेंज होते हुए देख लिया था। तो तब वो इतना ज्यादा डर गई कि ऊपर से नीचे गिर गई, मतलब खुद से उसकी डेथ हुई थी, वो सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन फिर सामा इतना ज्यादा टूट गया कि उसने खुद को जंजीरों से बांध कर रखा। वो टाइगर किंग बनना नहीं चाहता है, इसलिए वो
इस चीज से भाग रहा था, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं क्योंकि टाइगर किंग की स्पिरिट सामा की बॉडी से इतनी आसानी से नहीं जा सकती है। तो तब परी हैरान रह जाती है ये सब बातें सुनकर कि सामा कितनी तकलीफ में रहा है और मैंने उसे और ज्यादा तकलीफ दे दी वो सब बातें कहकर। सामा भी दूर से ये सब बातें सुन रहा था कि कैसे परी की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है, इसलिए नोंथा के पास आया और उसको थैंक्स करता है कि तुमने परी को सब सच बताया और आंट मुंह से भी सच बताने के लिए कहा। लेकिन तुमने ऐसा करा क्यों? यानी तुम भी तो परी को पसंद करते हो, इसलिए परी को मुझसे दूर करने का ये तुम्हारे पास अच्छा चांस था। तो तब नोंथा कहता है कि मानता हूँ कि मैं परी को पसंद करता हूँ, लेकिन उसके दिल में सिर्फ तुम हो और तुम्हारे दिल में वो, इसलिए मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता। तो तब सामा खुश होता है और कहता है कि आज तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम ही एक सच्चे टाइगर किंग के बेटे हो। अगर तुम्हारे फादर जिंदा होते तो तुम पर प्राउड फील करते। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम सामा और परी को साथ में देखते हैं, जहां परी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रही है कि तुम आखिर क्यों मुझसे झूठ कह रहे थे कि तुमने कनिंग को जान से मारा है, इसलिए ताकि मैं तुमसे दूर चले जाऊं और तुमसे नफरत करने लगूं। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती हूँ। मैंने तुमसे सच्चा प्यार करा है। तो तब सामा कहता है कि लेकिन तुम्हें अभी भी मेरे डेंजर के बारे में पता नहीं है, इसलिए डर मत जाना। और फिर तभी परी को अपनी पावर दिखाने लगा कि वो क्या क्या कर सकता है, मतलब कि वो बिल्कुल भी एक नॉर्मल इंसान जैसा नहीं है। लेकिन परी को ये सब अच्छा लग रहा था। दोनों एक जगह आकर रुके जहाँ परी गिरने वाली थी, लेकिन सामा उसे बचा लेता है। दोनों जब ट्री से टकराए तो वहाँ का व्यू भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुका था, जो सब देखकर परी खुश होने लगी। तो तब सामा बताता है कि मेरे अंदर ये सभी पावर्स टाइगर किंग बनने के बाद आ गई थी, जिन पर मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं टाइगर किंग बनता हूँ तो तब मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। परी कहती है कोई नहीं, मैं तब भी तुम्हारे साथ ही रहना पसंद करूंगी क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती हूँ। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। तो तब सामा खुश हुआ कि परी कैसे हर हाल में उसके साथ रहने के लिए रेडी है, यानी कि उसे मॉन्स्टर नहीं मानती है। इसलिए जब परी को किस करने ही वाला था कि तभी अचानक इन्हें गोली चलने की आवाज़ आई, इसलिए ये दोनों हैरान रह गए। एक्चुअली चीफ ने ऑफिसर मार्च और उनके दोस्त को पकड़ लिया था क्योंकि इनके पास कहीं से चीफ के अगेंस्ट एविडेंस लग चुके थे, इसलिए चीफ अब इन दोनों को जान से मारकर कहानी खत्म करना चाह रहे हैं। इसलिए एक ऑफिसर को तो उन्होंने मरवा भी दिया। ऑफिसर मार्च शॉक रह गए ये सब देखकर कि कैसे उनका दोस्त मर चुका है, इसलिए किसी तरह अपने हाथ खोलकर इन लोगों से फाइट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते, यानी थक कर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। सामा भी यहाँ आ गया, जो कि परी से बोला कि तुम नोंथा को हेल्प के लिए कॉल करो, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। और बस फिर इतना कहकर वो इन सभी के सामने आ जाता है, जिसको देखकर ये सभी शॉक रह गए। चीफ कहते हैं कि इस बेचारे गांव का एक ही डॉक्टर है, जो कि अफसोस आज मेरे हाथों मरने आ गया है। तो तब सामा कहने लगा कि अफसोस आज तुम सब मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे, क्योंकि अब मैं अपने गुस्से पर और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। कि तभी नेटवर्क देखने के चक्कर में परी नीचे गिर गई। तो तब चीफ समझ गए कि ये डॉक्टर अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ और भी कोई है, और फिर तभी परी के पास जाने लगे। सामा की इन सभी से ज़बरदस्त फाइट हुई, जहाँ ये सब लोग उसे गोली भी मार रहे होते हैं, लेकिन सामा पर गोली का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस एक एक करके इन सभी को सबक सिखा रहा था, ताकि फिर परी के पास जाकर उसे बचा सके। तो वहीं चीफ परी के पास आ गए और परी से मोबाइल देने के लिए बोलने लगे, ये कहकर कि वरना मैं तुझे भी 1 सेकंड में गोली मार दूंगा। तो तब सामा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, इतना ज़्यादा कि वो हाफ टाइगर बन जाता है और अपने शार्प नेल से इन सभी को बुरी तरह जख्मी करने लगता है, क्योंकि वो परी को बिल्कुल भी मुसीबत में देख नहीं सकता। लेकिन चीफ परी को गन पॉइंट पर कर लेते हैं, यानी कि मारने ही वाले थे। तो तब सामा को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि आज वो बिना रेड मून के ही टाइगर किंग में चेंज हो जाता है, जो देखकर सभी शॉक रह गए। फिर तभी सामा ने उन सभी बुरे लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया। जो लोग यहाँ से भाग भी रहे थे वो उन्हें भी जाने नहीं देता है, यानी सभी को जान से मार देता है। फिर चीफ के पास आया, जिसको देखकर चीफ शॉक रह गए, और फिर तभी सामा ने आज चीफ को भी जान से मार डाला। परी हैरान थी, क्योंकि आज उसने ये सब अपनी आंखों के सामने देखा था कि सामा कितना ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सामा कैसे विदाउट रेड मून टाइगर किंग में चेंज हो गया था और उसने सभी बुरे लोगों को जान से मार दिया था। चीफ जो कि परी को जान से मारने वाले थे वो उन्हें भी जान से मार देता है।
तो तब परी बुरी तरह शॉक रह गई थी, क्योंकि आज उसने सामा को अपनी नजरों के सामने इतना डेंजरस होते हुए देखा था कि वो कैसे लोगों की जान ले लेता है। फिर जब सामा यहाँ से चला गया एंड अपने घर आया तो उसकी टाइगर रोड सुनकर ये सब शॉक रह गए कि आज तो हमने सेरेमनी भी नहीं करी, तो डॉक्टर सामा टाइगर में कैसे चेंज हो गए। फिर सामा भी नीचे आकर इन सभी को बता देता है कि हाँ, आज मैं बिना रेड मून के टाइगर बना हूँ। सभी लोगों की मीटिंग बिठाई गई, जहाँ सामा बताने लगा कि परी मुसीबत में थी जिसको मैं मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैं टाइगर किंग में चेंज हो गया। ओल्ड मैन हैरानी से बोले कि ऐसा सालों में पहली बार हुआ है कि टाइगर किंग की स्पिरिट बिना रेड मून के बाहर आई हो। तो वहीं और सब भी कहने लगते हैं कि इसका मतलब अब सामा कभी भी टाइगर किंग बन सकता है, फिर चाहे रेड मून हो या नहीं। रात में अपने रूम में आकर सामा फिर से कोशिश करने लगा कि क्या मैं सच में कभी भी टाइगर किंग बन सकता हूँ। तो तब आंट मू आई और कहने लगी कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि हमारे ट्राइब की पावर की वजह से तुम्हारी लाइफ और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुकी है। तो तब सामा कहता है कि इस बार मैं टाइगर बन के उदास नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ कि मैं अपने प्यार को बचा पाया। तो ये सुनकर मिस मू ने सामा को हक कर लिया और बस रोती ही गई, क्योंकि वो सामा के लिए बुरा फील करती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर मार्च अपने दोस्त की डेथ के बाद काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं और वो इन सभी गलत लोगों की सच्चाई बाहर लाना चाहते हैं। पुलिस तो उनका साथ दे नहीं रही थी, इसलिए इन्होंने सभी एविडेंस कलेक्ट करके थाईलैंड की मीडिया को दे दिए, जहां इनकी जान पहचान थी। इसलिए अब जाकर बांडो फॉरेस्ट का सच दुनिया के सामने आता है कि कैसे कैसे बांडो फॉरेस्ट के वाइल्ड एनिमल्स को मारा जाता है। और यहाँ की पुलिस भी चीफ और अमीर लोगों का साथ देती है, इसलिए इस केस को गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए। साथ ही मीडिया वालों ने चीफ की बेटी को भी पकड़ लिया था सवाल जवाब के लिए। तो तब वो बोली कि मैं मानती हूँ कि मेरे फादर गलत करते थे, लेकिन अब तो वो मर चुके हैं ना, इसलिए अब आप और किसी से सवाल करो, क्योंकि मेरे डैड इस काम में अकेले नहीं थे, बल्कि मिस्टर अनुचा और पुलिस वाले ये सब भी उनका साथ देते थे। तो तब मीडिया में और खुलकर सारी बातें सामने आने लगती हैं और इस केस पर एक्शन लेने की बात होने लगती है, जो देखकर ऑफिसर मार्च खुश हो गए। तो वहीं नोनथा और कालुंग एक साथ काफी दूर एक दूसरे डॉक्टर के पास आते हैं हब सफाई करने, जहां और कोई नहीं बल्कि शमन छुपकर अपना इलाज करवा रहे थे। इसलिए नोनथा को देखकर पहचान गए कि ये तो वही है जिसने उस रात टाइगर किंग की हेल्प कराई थी, शायद ही मुझे पकड़ने आया है, इसलिए तभी यहाँ से भाग गए। नोनथा और कालुंग उन्हें भागते हुए देख लेते हैं। फिर जब डॉक्टर से फोटो दिखाने के लिए बोलते हैं तो फोटो देखकर इन्हें पता चल गया कि शमन मरा नहीं है बल्कि जिंदा है, जो सब नोनथा ने फिर सामा को भी आकर बता दिया। तो सामा को परी की चिंता होने लगी, इसलिए वो परी की सेफ्टी के लिए परी को अपने घर में रुकने के लिए बुला लेता है। यानी अब से परी सामा के घर में रहने वाली है। सामा इस बात से काफी ज्यादा कहीं ना कहीं खुश भी था, क्योंकि अब उसे पूरे घर में से परी की फ्रेग्रेंस की आ रही थी। फिर वो परी की सेफ्टी के लिए उसे वो वाला डैगर देता है जिससे नोनथा के फादर को मारा गया था, ये कहकर कि इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। परी मान गई। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वही हुआ जिसका डर था, यानी शमन छुपकर सामा के घर में आ गया, जहां उसे जब परी दिखती है तो वो परी पर अटैक कर देता है। परी अपने डिफेंस में डैगर बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर शमन शॉक हुआ कि तुम्हारे पास ये कैसे आया, जबकि ये तो मेरा है। और फिर तभी परी से उस डैगर को छीनकर यहाँ से ले जाता है। बाद में ये सभी इसी बारे में बात करते हैं, जहाँ अब नोनथा को भी ये बात पता चल जाती है कि इसी शमन ने उसके फादर को जान से मारा था, जिस बात से नोनथा को काफी ज्यादा गुस्सा आया। तो वहीं शमन ब्लैक मैजिक करके उस डैगर को और ज्यादा पावरफुल बनाने लगे। यानी एक तो वो डैगर पहले से ही टाइगर किंग के लिए डेंजरस था, लेकिन अब वो और ज्यादा डेंजरस बन चुका है। इसलिए शमन खुशी के मारे जोर जोर से हंस रहे होते हैं। फिर अब उस आदमी से मिलते हैं जो कि चीफ का दोस्त है, यानी अब चीफ तो रहे नहीं, इसलिए शमन इस आदमी के साथ मिल चुके हैं ताकि दोनों मिलकर टाइगर किंग को जान से मार सकें। तो तब वो आदमी यानी अनुचा वो भी इस बात के लिए मान जाता है। फिर इन लोगों ने जंगल में आग लगवानी शुरू कर दी ताकि टाइगर किंग जंगली जानवरों को बचाने के लिए बाहर आए। सामा को भी इस बारे में फील हो गया, इसलिए वो आंट मू को बताता है कि मैं जंगली जानवरों को बचाने जा रहा हूँ। वो सभी मर रहे हैं, बुरी तरह रो रहे हैं, मुझे मदद के लिए बुला रहे हैं, इसलिए मुझे उनके पास जाना ही होगा। लेकिन तभी आंट मू सामा की इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है, क्योंकि सामा का इस टाइम बाहर जाना ठीक नहीं था। फिर सभी लोग जमा हुए एंड कह रहे हैं कि
ये सब शमन टाइगर किंग को बाहर बुलाने के लिए कर रहा है ताकि फिर डैगर से टाइगर किंग को हमेशा के लिए मार सके। इसलिए इस बार हमें सामा की सेफ्टी के लिए उसे यहाँ बांध कर रखना होगा और अब हम बिना टाइगर किंग के जंगली जानवर को बचाएंगे। साथ ही आंट मुंह परी से भी कह देती हैं कि अगर तुम सामा को सच में प्यार करती हो और सामा की सेफ्टी चाहती हो तो तुम उसे किसी भी हाल में खोलोगी नहीं। सीन कट हुआ एंड हमें नोंथा और बाकी सबको दिखाया गया जो कि रेडी हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए और जंगल की आग को बुझाने के लिए। फिर जब जा रहे थे तो तब इस बीच कालुंग अपनी फीलिंग नोंथा से कन्फेस कर देती है, ये कहकर कि प्लीज जिंदा वापस घर आना, मैं तुम्हारे वापस आने का वेट करूंगी। तो तब नोंथा मान गया क्योंकि वो भी कालुंग को पसंद करने लगा था। फिर दिखाया गया कि ऑफिसर मार्च को भी जब इस बारे में पता चला कि वाइल्ड एनिमल्स मुसीबत में हैं तो तब वो भी नोंथा की हेल्प कराने जाने लगे, जिनसे टीचा भी अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है और वापस जिंदा आने के लिए बोलती है। तो तब ऑफिसर मार्च हैरान थे, फिर कहते हैं कि मैं पक्का वापस आऊंगा। फिर तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि कुछ लोग आग को बुझाने में लग गए। साथ ही स्कूल की टीचर्स भी यहाँ थी जो कि आग को बुझवाने में हेल्प करवा रही थी। तो वहीं सामा जब होश में आया तो खुद को ऐसे देखकर शॉक रह गया। उसे पता चल गया कि परी भी यहीं पर है, इसलिए परी को आवाज देने लगा। लेकिन जब वो बाहर नहीं आई तो वो काफी जोर से परी का नाम चिल्लाता है और उससे कहता है कि अभी के अभी मुझे आजाद करो, मुझे यहाँ से जाना है और लोगों को बचाना है। लेकिन परी मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। सामा अपने टाइगर फॉर्म में आने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब तक वो बंधा हुआ था कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए बस परी से रिक्वेस्ट करता रहता है कि वो उसे प्लीज आजाद कर दे। अब हम ऑफिसर मार्च, नोंथा और नोंथा के एक दोस्त यानी इन तीनों को साथ में देखते हैं, जहां ये सभी शमन से खंजर लेने आए थे, लेकिन शमन इन्हें ही पकड़ लेता है। बाकी सब भी यहां आ गए, यानी कि इन तीनों को पकड़ लिया गया। मिस्टर अनुचा भी यहाँ होते हैं और इन तीनों से कहने लगे कि अपने टाइगर किंग से कहो कि वो यहाँ आए, मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ। और फिर तभी नोंथा के दोस्त को शूट करके जान से मार देते हैं। तो तब नोंथा शॉक रह जाता है और अपने दोस्त के लिए रोने लगता है जो कि मर चुका है। सामा को भी इस बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाया, परी से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे जाने दो, भले ही आज मैं मर जाऊं लेकिन अपने लोगों को तो बचा लूंगा। अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो मैं ऑलरेडी इस गिल्ट में मर जाऊंगा कि मैं अपने लोगों की और वाइल्ड एनिमल्स की हिफाजत नहीं कर पाया। तो तब परी को सामा के लिए काफी बुरा लगने लगता है। तो वहीं मिस्टर अनुचा जो कि अब इन दोनों को भी मारने ही वाले थे कि तभी सभी को टाइगर किंग की आवाज सुनाई दी, जो सुनकर सभी समझ गए कि टाइगर किंग आ चुका है। इसलिए नोंथा और ऑफिसर मार्च मौका देखकर इन सभी से फाइट बैक करते हैं, जहां मिस्टर अनुचा का भी चैप्टर क्लोज हो जाता है क्योंकि उन्हें एरो लग चुका था। तो वही परी दिखाई गई जो कि रो रही है क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसने सामा को आजाद करके सही करा है या गलत। फिर तभी आंट मुंह और बाकी सब भी दिखाए गए जो कि वो सब भी समझ जाते हैं कि परी ने सामा को आजाद कर दिया है। अब दिखाया गया कि शमन और सामा एक बार फिर आमने सामने हैं, जहां शमन ने जब डैगर को जमीन में मारा तो इस वजह से सामा काफी बुरी तरह बर्न होने लगा। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हुई क्योंकि शमन नॉनस्टॉप सामा के डैगर मार रहे होते हैं, तो इस वजह से सामा काफी बुरी तरह बर्न हुआ। और फिर जब लास्ट में काफी जोर से शमन ने डैगर को सामा की बॉडी में घुसा दिया तो इस वजह से टाइगर किंग सामा की बॉडी से गायब हो गया, यानी कि हमेशा के लिए जा चुका है एंड सामा वापस से अपनी रियल बॉडी में आ जाता है। सामा की भी कंडीशन सीरियस होती है। तो वहीं शमन जो कि जोर जोर से अपनी जीत पर हंस रहे थे कि तभी नोंथा उन्हें पीछे से एरो मारता है, जिस वजह से शमन की भी डेथ हो गई एंड नोंथा का भी अपने डैड की डेथ का बदला पूरा हो गया। फिर तभी सीन कट हुआ और सामा को वापस घर लाया गया। परी डरी हुई होती है उसकी ऐसी हालत को देखकर। फिर सब लोग सामा को ठीक करने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, इसलिए सभी काफी बुरी तरह रोने लग जाते हैं। सामा थोड़ी देर के लिए आईज ओपन करता है, लेकिन सिर्फ परी को गुड बाय करने के लिए, और फिर तभी उसकी सच में डेथ हो गई। सबके होश उड़ जाते हैं और सभी काफी बुरी तरह रोने लगते हैं क्योंकि कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। कि तभी आंट मुंह बोली कि सामा की डेथ को 12 घंटे नहीं हुए हैं, इसलिए हम परी को दूसरी दुनिया में भेजकर सामा को वापस ला सकते हैं, क्योंकि एक सच्चा प्यार ही ऐसा कर सकता है। ओल्ड मैन बोले लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। तो तब परी कहती है कि अगर सामा के फिर से जिंदा होने के 1% भी चांस है तो मैं ये जरूर करना चाहूंगी। फिर बस होना क्या था, रस्म की तैयारी करी गई, जहां परी को एक ड्रिंक पिलाई जाती है जिससे उसकी हार्ट बीट कुछ टाइम के लिए बीट करना बंद कर देगी। एक्चुअली अब परी को स्कैंडल के खत्म होने से पहले सामा की सोल को ढूंढकर वापस लाना है।
वो दूसरी दुनिया में आ जाती है और सामा को ढूंढने लगती है, जो कि उसे दिख भी जाता है। यानी पहले टाइगर किंग दिखता है जो कि जा रहा है। परी पीछे पीछे आई तो फिर उसे सामा दिखा। परी उससे वापस चलने का कहती है, लेकिन सामा मना कर देता है कि नहीं, मैं मर चुका हूँ और वैसे भी मेरा इस दुनिया से चले जाना ही ठीक है। लेकिन परी जब सब छोड़कर उसके पास आ जाती है उसे रोकने के लिए और किस करने लगी, तो तब वो अपना इरादा चेंज कर लेता है और कैंडल को भी अपनी पावर से उठा लेता है, क्योंकि अगर कैंडल बुझ जाती तो फिर परी भी हमेशा के लिए मर जाती और सामा के साथ चली जाती। टाइगर किंग की सोल भी वापस से सामा की बॉडी में आ जाती है। यानी अब सब कुछ ठीक हो चुका है कि तभी सीन कट हुआ और हमें ऑफिसर मार्च को दिखाया गया, जिनके माइंड में टाइगर किंग को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस थे। तो तब नॉन्था उनसे बोला कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखोगे। तो तब ऑफिसर मार्च मान गए। फिर वो टीचा से मिले, जिसे उन्होंने मना लिया कि वो टाइगर किंग पर से अपनी रिसर्च करना छोड़ दे एंड अब ये दोनों खुद एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करेंगे। तो तब टीचा इस बात के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ अब सामा भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था एंड परी उसका ध्यान रख रही थी और वो सामा के साथ खुश भी है। तो वही नॉन्था और कालोंग भी कपल बन चुके थे और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ड्रामा के एंड में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल वाले बच्चों को टाइगर किंग के बारे में बता रहे हैं, यानी उसे हीरो बता रहे होते हैं और सारी पॉजिटिव बातें बता रहे होते हैं। तो तब ये सब सुनकर सामा खुश हो रहा था। फिर जब परी और सामा एक साथ थे तो तब कालोंग उन दोनों से बोली कि मैं जानती हूँ कि परी कभी नहीं चाहेगी कि टाइगर किंग की सोल उसके बेटे में भी आए, इसलिए तुम हमारी ट्राइब की पावर को हमें वापस कर देना। जब नॉन्था और मेरा एक बेटा होगा उसमें। सामा भी प्रॉमिस कर देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को टाइगर किंग की पावर दे दूंगा। सभी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, यानी अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लास्ट में सामा परी को किस करता है एंड दोनों डिसाइड करते हैं कि अब ये दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.